हेलो दोस्तों, क्लास बेस्ड व्यू में आज हम लोग कस्टम ऑथेंटिकेशन देखेंगे। कंप्लीट ऑथेंटिकेशन में आपको बताऊंगा कस्टम यूज़र क्रिएट करना, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन किए हुए को एक्टिवेट कैसे करना होता है अकाउंट अपना, फिर लॉगिन करना, लॉग आउट करना, फिर पासवर्ड चेंज, पासवर्ड रीसेट करना, रीसेट के लिए ईमेल भेजना, फिर पासवर्ड रीसेट को कंफर्म करना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अभी इस वीडियो में। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, हमने इसको फंक्शन बेस्ड व्यू के तौर पर देखा हुआ था। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अपने मेरे चैनल में आकर पहले यहाँ सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करके यहाँ पर जेंगो प्लेलिस्ट, इस वाले प्लेलिस्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो हमने ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी देखा हुआ था। अगर मैं इसको निकाल के भी आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, देखिए यहाँ पर है ये 48, यहाँ इधर वाला नंबर नहीं देखना, यहाँ जो थंबनेल में नंबर है उसको देखना है। 48 नंबर पर कंप्लीट जेंगो कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऐप फंक्शन बेस्ड व्यू FBV मैंने करके लिखा हुआ था। इसमें कस्टम यूज़र हमने बनाया था। कस्टम ऑथेंटिकेशन पूरा का पूरा 2 घंटे का वीडियो देख सकते हैं आप, ये पूरा हमने देखा था। बस यही हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करेंगे बजाय फंक्शन बेस्ड व्यू यूज़ करने की। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन में क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करना पसंद करते हैं, तो क्लास बेस्ड व्यू में आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे पूरा ऑथेंटिकेशन का काम कैसे करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी, तो जिन्होंने ये देखा होगा वो अपना देख लीजिएगा, स्किप करके आपको देखना है पर जैसे भी देखना आप देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल यहाँ पर सेम रहेगा, फॉर्म सेम रहेगा, कॉन्सेप्चुअल लॉजिक एकदम सेम रहेगा, बस कुछ कोड अलग अलग रहेगा व्यू का। तो चलिए बातें कम करते हैं और आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट मैंने कुछ चीज़ें UI मैंने पहले से बना के रखा था कि थोड़ा सा हमारा समय बचे। तो CH87 पर हमारा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। यहाँ पर 3 एप्लीकेशन है हमारे, पहला है अकाउंट, दूसरा है कस्टमर और तीसरा है सेलर। यहाँ पर तीन तीन टाइप के आप यूज़र कह सकते हैं, एक कस्टमर यूज़र है, दूसरा सेलर यूज़र है और एक सुपर एडमिन सुपर यूज़र जो हमारा रहता है वो है। तो 3 टाइप के यूज़र यहाँ पर हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन है जिसको मैंने सेटिंग्स फाइल में आकर यहाँ पर तीनों को मेंशन कर दिया हुआ है। देन पहले अगर अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में हमारे पास व्यू है, जिसमें व्यू में होम व्यू बनाया हुआ है, होम फाइल को रेंडर करने के लिए टेम्पलेट फाइल को। लॉगिन व्यू बनाया है जिसमें गेट मेथड के अंदर हमने login.html और पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो डैशबोर्ड.html, वो भी कस्टमर का डैशबोर्ड। कस्टमर भी है, सेलर भी, तो कस्टमर का डैशबोर्ड अभी हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कंडीशनली कर देंगे, देखेंगे बाद में। देन रजिस्ट्रेशन व्यू है जिसमें रजिस्टर.html, कस्टम पासवर्ड रिसेट व्यू जिसमें पासवर्ड रिसेट.html और पासवर्ड रिसेट कन्फर्म व्यू इसमें पासवर्ड रिसेट कन्फर्म.html। ये सारी चीज़ें हमें रेंडर होकर मिलेगी। और यहाँ पर मैंने सिंपल यूज़ किया है व्यू, और आगे जब बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पर व्यू की जगह पर फॉर्म व्यू और बाकी के जो अपने जेनरिक या फिर व्यूज़ बढ़े थे उनका हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे ईजी में। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ। अभी बस UI के लिए मैंने व्यू को इंपोर्ट करके और गेट मेथड के अंदर सभी को लगा दिया हुआ है। तो ये इसके व्यू है और यहाँ पर सारे टेम्पलेट हैं। तो टेम्पलेट मैंने एक पहले base.html बनाया हुआ है, जिसमें क्या किया है मैंने ये बेसिक सा HTML है और टेलविन CSS का CDN मैंने लगा दे रहा हूँ, बिकॉज मैं टेलविन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो टेलविन को इंस्टॉल करके भी लगा सकते हैं, वह भी अच्छा तरीका है, वही एक्चुअली अच्छा तरीका है। CDN लगाने के बजाय आप उसी को यूज़ कीजिएगा। ये इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया, बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन वाले कोड में। देन यहाँ पर टाइटल है, देन बॉडी बनाया, यहाँ पर हेडर सेक्शन मैंने बनाया हुआ है जिसमें नेविगेशन है छोटा सा, और इसमें एक ए टैग के अंदर में आपको ऑथ सिस्टम दिख जाएगा होम में, जो कि होम पर लेकर जाएगा आपको अगर आप क्लिक करेंगे तो। उसके बाद नेविगेशन में यहाँ पर देखिए आपको होम दिखेगा, जो कि आपको होम URL पे लेकर जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इफ़ यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो उसको डैशबोर्ड दिखेगा और लॉग आउट दिखेगा। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन दिखेगा, एल्स पार्ट में आएगा, और रजिस्टर दिखेगा और लॉगिन का टैब दिखेगा। ओके, सो ये दिखने वाला। तो इनिशियली वह ऑथेंटिकेट नहीं रहेगा, बिकॉज अभी कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने लगाया नहीं, कोई एक्टिवेशन का मतलब कोड वगैरह उतना अच्छा है नहीं अभी के लिए। मतलब हम लोग यहाँ पर व्यू में कोई लॉगिन वगैरह दे नहीं रहे हैं, तो अभी इनिशियली अभी के लिए हमारा जो कोड है वो इसको चेक नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा रजिस्टर और लॉगिन, ये चीज़ें अपने टैब में दिखने वाली, मैं आपको दिखाऊंगा रन करके। देन ये नेविगेशन यहाँ से बंद खत्म हो जाता है और यहाँ पर मैसेज दिखाने के लिए, मैसेज फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं मैसेज दिखाने के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, फिर पासवर्ड रिसेट, ईमेल सेंड, इस तरीके मैसेज दिखाने के लिए हमने यहाँ पर बेस में इसको लगा दिया हुआ। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर हमने एक कंटेंट अपना खुद का लिखने के लिए हर एक पेज के लिए अलग अलग हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है इसको कंटेंट एक ब्लॉक, और ये मेन के अंदर में हमारा है। देन हमारे पास एक home.html है, इसको एक्सटेंड करता है account.base में जो था उसको एक्सटेंड किया और टाइटल लिख दिया, और कंटेंट में इसने सिर्फ लिख दिया होम पेज। और इसके लिए हमने यहाँ पर URL डिफाइन कर दिया, देखिए पाथ रूट पर होम व्यू डॉट एज व्यू और होम लिख दिया। तो ये होम व्यू हमने बनाया हुआ है यहाँ पर व्यू में, ये वाला व्यू वही हमने चिपका दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ इंपोर्ट करने के बाद उसी तरीके से लॉगिन के लिए किया हुआ है, रजिस्टर के लिए, पासवर्ड रिसेट के लिए पासवर्ड रिसेट
कन्फर्म के लिए और फिर एक लॉग आउट के लिए किया हुआ है। अगर नेक्स्ट टेम्पलेट फाइल की बात करते हैं तो लॉगिन हमारे पास है, जिसमें सिंपल सा क्या हमने किया है, एक्सटेंड किया है पहले तो base.html को, टाइटल लिख दिया लॉगिन, और कंटेंट के अंदर में सिंपल सा, बहुत ही सिंपल मैंने लिखा कोड, CSS का यूज़ करते, CSS का यूज़ करते हुए एक हेडिंग दिख जाएगा आपको, लॉगिन टू योर अकाउंट। देन एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें एक्शन में कुछ नहीं, सेम पेज में है, और पोस्ट मेथड है, और यहाँ पर नो विजिटर को आप हटा सकते हैं प्रोडक्शन में, ये रखने की आवश्यकता नहीं। देन CSR टोकन लिखा, और ईमेल फील्ड के लिए हमने यहाँ पर लेबल दे दिया हुआ है, पूरा का पूरा अपना खुद का लिखा हुआ कोड है, और इनपुट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ, बस रिक्वायर्ड यहाँ पर हमने दे दिया हुआ है। इसी तरीके से एक पासवर्ड फील्ड है। देन हमारा यहाँ पर पासवर्ड, दो ही चीज़ें होती है लॉगिन में, एक ईमेल लिखना होता है, फिर पासवर्ड लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का लिंक, इसमें क्लिक करने से पासवर्ड रिसेट में जाएगा, यानी कि यहाँ पर पासवर्ड रिसेट इस वाले पर जाएगा। देन एक लॉगिन का बटन हमने दिया हुआ है, साइन इन, और एक डिवाइडर देकर हमने लिख दिया हुआ है कि भाई आप क्या, एक सिंपल सा लाइनिंग दिखाएगा और यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देन ये क्रिएट लिंक रजिस्ट्रेशन के लिंक पे भेज देगा। मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको दिखाता चलता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो manage.py और करते हैं रन सर्वर, ये किया, और यहाँ पर आइए होम में, ब्राउज़र में यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए ये होम पेज आपको दिखता है। लॉगिन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर, तो ये दो फील्ड हमारा था, ये पासवर्ड फॉरगेट का, जिस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड फॉरगेट वाले पेज पे आप जाएंगे, और यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि देखिए डिवाइडर है और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट वाला ये वाला लिंक है, जो कि रजिस्टर वाले पे आपको लेकर जाए। रजिस्टर वाले पेज अगर हम लोग चलते हैं register.html में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये दिखता है, ये भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, इसको भी एक्सटेंड किया गया, बेस इसको एक्सटेंड किया गया, और यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है। देन इसमें सिंपल क्रिएट एन अकाउंट लिखा गया है, एक फॉर्म टैग, इसमें हमने रजिस्टर लिख दिया। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो सेम पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिख दिया तो कोई बात नहीं। पोस्ट मेथड इसका भी रहेगा, और इसमें CSR टोकन लगा दिया। यहाँ पर इनपुट फील्ड रहेगा हमारा नेम के लिए, एरर दिखे इसीलिए हमने इसको लिख दिया हुआ है। उसी तरीके से ईमेल के लिए हमने इसमें लिखा, इसके लिए एरर लिख दिया हुआ है, और पासवर्ड के लिए यहाँ पर लिख दिया हुआ है। देन कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है, और सिंपली एक रजिस्टर का बटन है, और उसी तरीके से डिवाइडर देकर और यहाँ पर लॉगिन का हमने लिख दिया हुआ है। अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे बहुत ही सिंपल सा है। क्रिएट एन अकाउंट में जाइए, देखिए नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, रजिस्टर का बटन, एक और का कुछ इस तरीके से डिवाइडर के साथ, और यहाँ पर नीचे एग्जिस्टिंग यूज़र है तो लॉगिन वाले पेज में आप जा सकते हैं। तो इसका UI हमने रजिस्टर वाले पेज में लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें फॉरगेट पासवर्ड की, ये वाला पासवर्ड रीसेट, तो ये आपको मिलता है यहाँ पर। इसने भी एक्सटेंड किया है किसको, अकाउंट base.html को। देन टाइटल लिखा, कंटेंट के अंदर में हम लोग इसमें लिख रहे हैं टेलनेट CSS की कुछ क्लासेस, और यहाँ पर एक हेडिंग कि रीसेट योर पासवर्ड। फॉर्म के अंदर में एक्शन में कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। मेथड इसका पोस्ट है, और ID इसका हमने लिख दिया हुआ है रीसेट पासवर्ड फॉर्म। देन CSR टोकन लगाकर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक फील्ड इसमें रहेगा, ईमेल बस देना है इसका, और एरर आएगा तो वह लिखा हुआ है, और सिंपली एक सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक का एक बटन दे दिया हुआ है। अब ये जो हमने फॉर्म में दिया हुआ है ID, इसको पकड़ेंगे, और जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो 2 बार क्लिक ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं, और उस फॉर्म को पकड़ के फिर उस बटन को पकड़ के यहाँ पर, और उसमें एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, और उसमें हम लोग कहेंगे कि डिसेबल कर देना है बटन को क्लिक करने के बाद, और उसमें टेक्स्ट कर देना है सेंडिंग, यानी कि बटन का टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाएगा। अभी बटन का टेक्स्ट हमारा सेंड पासवर्ड रिसेट लिंक, जैसे उसमें क्लिक करेगा, और ईमेल सेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो ईमेल जब तक सेंड हो रहा है तब तक उसको दी जाएगा सेंडिंग, और बटन भी हमारा डिसेबल हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट हमने किया, बहुत ही सिंपल सा जावास्क्रिप्ट है, इसमें और कुछ खास है नहीं। तो इससे दोस्तों आपको ये वाली पेज दिख जाती है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, इस वजह से आपको ये कुछ नहीं दिखता, लेकिन देखिए सेंडिंग इस तरीके से बटन इसका चेंज हो जाता है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद यहीं पर आपको एक और पेज मिलता है, जब ईमेल चला जाएगा यूज़र की ईमेल आईडी पर, और जब उसमें वो क्लिक करेगा तो न्यू पासवर्ड लिखने का उसका मौका मिलना चाहिए। तो उसका जो हमने UI लिखा है वो लिखा है कन्फर्म, फिर यहाँ पे एक टोकन आएगा, UID और टोकन, और मैंने इसमें क्या किया है गड़बड़, जरा देखा जाए। ओके, हमने T यहाँ से गायब कर दिया है, सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ पर नया पासवर्ड लिखेगा, यहाँ पे नया पासवर्ड लिखेगा, और अपना पासवर्ड सेट कर पाएगा। बट इसका जो UI है वही UI मैं आपको दिखाता हूँ। UI यहाँ पर है, बेस को एक्सटेंड किया है, फिर पासवर्ड रिसेट कन्फर्म, देन यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, और फॉर्म दिखेगा यहाँ पर, ब्लैंक, पोस्ट, यहाँ पर CSR टोकन, और 2 फील्ड होगा इसमें, एक होगा न्यू पासवर्ड के लिए, और एक कन्फर्म न्यू पासवर्ड जो रहता है वह। इसमें दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आप यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टैग में ID और नेम, ये आप न्यू अंडरस्कोर पासवर्ड 1, यहाँ भी न्यू अंडरस्कोर पासवर्ड 1, और कन्फर्म पासवर्ड में न्यू अंडरस्कोर पासवर्ड 2 और न्यू अंडरस्कोर पासवर्ड 2, यही लिखिए। अगर यही नाम लिखेंगे तो आपको हो सकता है कि भविष्य में अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना हो तो आपको ये काम आएगा। तो आप यही लिखिएगा, हमेशा हैबिट बना लीजिए कि आपको यही लिखना है, ठीक है। न्यू पासवर्ड 1, न्यू पासवर्ड 2, जब भी पासवर्ड रिसेट का बनाते हैं उस वक्त। तो ये चीज़ें हो गई।
अभी हमें कुछ और यूआई देखना है, जैसे इसमें अगर लॉगिन में क्लिक करता है कोई, जैसे इसमें हमने एक कोई ईमेल आईडी लिख दिया, अभी कोई भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पासवर्ड लिख दिया, साइन में क्लिक करते हैं तो एक डैशबोर्ड में आता है, कस्टमर डैशबोर्ड में आता है। तो एक तो ये कस्टमर डैशबोर्ड आपको देखना है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिवेशन लिंक है। जैसे रजिस्ट्रेशन किया तो यूज़र की ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, तो उसमें एचटीएमएल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कॉपी पाथ करते हैं और यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख जाएगा ये। बिकॉज़ एचटीएमएल देखिए इस तरीके से ईमेल देखने को मिलेगा। वह यूज़र क्या करेगा, इसमें क्लिक करेगा और उसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये ईमेल में जाने वाला है। इसी तरीके से जब रीसेट पासवर्ड के लिए वो ईमेल भेजना चाहेगा तो उसको एक ईमेल मिलेगा, ये वाली ईमेल। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं और यहाँ ये, और ये भी ईमेल में जाने वाला है। उसी तरीके से इस तरीके से उसकी ईमेल आईडी पे दिखेगा। फिर वो यहाँ पर क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा वैसे ही अभी जो हमने पेज देखा था न्यू पासवर्ड सेट करने का, वह पेज उसको ओपन होकर दिखेगा। ठीक है, तो ये सब भी है जिसमें कुछ खास है नहीं, बस ये सब का लगाया हुआ है। सोशल मीडिया के लिए आइकन्स वगैरह मैंने बना के रख दिया हुआ है, मतलब यूआरएल बना के रख दिया हुआ है। और हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा जब भी हम लोग, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए, तो यहाँ पर एचआरएफ में हमें एक्चुअल यूआरएल देना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक्चुअल एक्टिवेशन यूआरएल देना पड़ेगा इसके एचआरएफ में। अगर मुझे दिख जाए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देना पड़ेगा। ये भूलना नहीं है, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी हमें कि ये काम करना है। सो लॉगिन कर लिया मान लीजिए। लॉगिन करने के बाद हमारा ये कस्टमर डैशबोर्ड पे जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हमने देख लिया, जिसमें न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड आप सेट कर रहे थे, ये यूआरएल। और ये लॉग आउट, डिफ़ॉल्ट लॉग आउट यूज़ करें, डिफ़ॉल्ट लॉग आउट व्यू, तो इसमें कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा। दिखाऊंगा जब कोडिंग करेंगे तब। लेकिन अभी के लिए कस्टमर में चलते हैं। कस्टमर देखिए यहाँ पर है और कस्टमर का एक हमें टेम्पलेट दिखता है डैशबोर्ड। ये बस सिंपल सा डैशबोर्ड कस्टमर का दिखा था और कुछ नहीं। इसमें व्यू भी बहुत सिंपल सा है इस तरीके से, और इस तरीके से कस्टमर पासवर्ड चेंज का एक व्यू है और एक कस्टमर डैशबोर्ड का व्यू है। सो अभी हम लोग हैं कहाँ पर, कस्टमर डैशबोर्ड में। यहाँ पर अगर चेंज पासवर्ड में क्लिक करते हैं तब चेंज पासवर्ड में चले आते हैं। अब चेंज पासवर्ड का जो टेम्पलेट है उसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जब चेंज पासवर्ड आप बनाते हैं तो आपका यहाँ पर फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म तो ठीक है। जब आप ओल्ड पासवर्ड के लिए फील्ड लिखते हैं, जैसे इसमें 2 फील्ड है हमारे पास, एक फील्ड है ओल्ड पासवर्ड और दूसरा न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, 3 फील्ड है हमारे पास। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसका जो न्यू नेम रहेगा, नेम या आईडी, इसको आप रखिए ओल्ड पासवर्ड, यही नाम रखिए, जैसा लिखा हुआ है ना बिल्कुल वैसे का वैसे ही। तो हमने ये लिखा हुआ है और इसका एरर वगैरह दिखाने के लिए लिख दिया हुआ है। फिर न्यू पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड 1 इसमें लिखिए और कन्फर्म न्यू पासवर्ड के लिए आप न्यू पासवर्ड 2 ये नेम और आईडी में लिखिए। जिससे कि हम लोग डिफ़ॉल्ट वाला जब यूज़ करेंगे तो हमें आसानी होगी। और यहाँ पर चेंज पासवर्ड बटन हमने दिया हुआ है। बस इसमें और कोई टेम्पलेट है नहीं, इतना ही है। हाँ, एक सेलर के लिए जाएंगे तो सेलर का अपना टेम्पलेट है, अपना फाइल है। सेलर में आते हैं, देखिए इसका एक सिंपल सा टेम्पलेट फाइल है डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड दिखाएगा। इसमें चेंज पासवर्ड का मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, आप चाहें तो इंप्लीमेंटेशन उसका कर सकते हैं। तो चलिए मेन कोडिंग में आते हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी हो गई। वापस से होम पेज पे और मेन कोडिंग में आते हैं। तो मेन जो हमारा कोडिंग अभी स्टार्ट होता है वो होता है, पहले अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और हमें चाहिए होगा एक मॉडल, कस्टम यूज़र हमें अपना बनाना है। बिकॉज हमें बहुत सारे नए नए फील्ड देने, जैसे जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वह यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करवाता है, बट हमें यहाँ ईमेल से लॉगिन करवाना है, तो वह हमें बनाना पड़ेगा। साथ ही हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, सेलर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो ईज़ कस्टमर, ईज़ सेलर, इस तरीके से फील्ड बनाना पड़ेगा। ईज़ सुपर यूज़र, ईज़ स्टाफ, एक्टिव है या नहीं यूज़र, एक्टिवेशन किया या नहीं उसने ईमेल का, तो ईज़ एक्टिव, ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको कस्टम यूज़र बनाना है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के इनिशियल पार्ट में ही इसको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट आपका आधा क्रिएट हो गया, आपने 2-4 यूज़र रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आप अगर अकाउंट में इस तरीके से अपना यूज़र मॉडल नया क्रिएट करना चाहते हैं तो वह नहीं हो पाएगा, उसमें आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। सो आपको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि आप कस्टम यूज़र बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट के साथ जाना तो आप डिफ़ॉल्ट के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कस्टम यूज़र बनाना चाहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ दी प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ दी टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको इनिशियली प्रोजेक्ट में ही उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, मॉडल एक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है, Django contrib डॉट auth डॉट मॉडल से एक बेस यूज़र मैनेजर, बिकॉज हमें मैनेजर भी बनाना पड़ेगा, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र, जिसका इसको इनहेरिट करके हम लोग अपना खुद का मॉडल बनाएंगे, यूज़र वाला मॉडल। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आइए और मैं क्विकली करना चाहूँगा थोड़ा सा जल्दी में। सो अभी ये हमारा क्रिएट नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं। सो हमने क्या किया, हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र जो इंपोर्ट किया था उसको इनहेरिट करके अपना एक खुद का यूज़र बनाया हुआ है। ईमेल इसका पहला फील्ड है या फिर एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं, इसमें ईमेल फील्ड है, मैक्स लेंथ दे दिया भाई, यूनिक रहेगा ये ट्रू, यानी कि ईमेल एक ईमेल से रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसी ईमेल से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।
नेम दे दिया, सिटी दे दिया, कैरफील्ड इज़ एक्टिव बूलियन है जो चेक करेगा कि यूज़र एक्टिव है या नहीं, मतलब ईमेल से एक्टिवेशन किया है या नहीं इसने, वह बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉल्स है। फिर इज़ स्टाफ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स है। इज़ सुपर यूज़र जो कि चेक करेगा कि सुपर यूज़र है या नहीं है। इज़ स्टाफ चेक करेगा कि इज़ स्टाफ चेक है या नहीं। इज़ स्टाफ अगर चेक रहता है मतलब ट्रू रहता है तो आप एडमिन वाला जो लॉगिन पैनल होता है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। परमिशन है या नहीं लेकिन उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। काम कर सकें या ना सकें लेकिन उसमें लॉगिन कर सकते हैं अगर इज़ स्टाफ ट्रू रहता है उस केस में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी फ़ॉल्स है, सुपर यूज़र भी फ़ॉल्स रहेगा। इज़ कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। इज़ सेलर को हमने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स किया हुआ है। क्रिएटेड एट ऑटो नाउ ऐड हमने किया हुआ है और अपडेटेड एट हमने ऑटो नाउ ट्रू किया हुआ है। साथ ही हमने कहा है कि यूज़र नेम फील्ड में यूज़र नेम ना यूज़ करके जो ईमेल फील्ड है हमारा इसको यूज़ करना। तो ये ईमेल को एज़ अ यूज़र नेम लेकर और ईमेल और पासवर्ड से आपको लॉगिन करने का परमिशन दे देगा। उसके बाद एसटीआर हमने कर दिया ईमेल ताकि ईमेल के तौर पर आपको दिखे जब भी आप एडमिन पैनल देखना चाहेंगे उसके तब। हैज़ परम एक हमारा मेथड है यहाँ पर जिसका यूज़ करके हमने कहा है कि सुपर यूज़र को सारे परमिशन देने हैं। हैज़ मॉड्यूल परम इसका मतलब ये है कि जितने भी ऐप लेवल हैं वो सारे सुपर यूज़र देख सकता है। तो सुपर यूज़र के सारे परमिशन हमने यहाँ पर दे दिए हुए हैं। ये हमने कहा मैं आपको दिखाऊँगा कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं और अगर आपको खुद का कोई यूज़र है उसको भी कुछ अगर एडवांटेजेस देनी है तो वह कैसे दे सकते हैं लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, उसको सेपरेटली देखेंगे हम लोग। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई। अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ईमेल आएगा, नेम आएगा, सिटी आएगा, इज़ एक्टिव यूज़र एक्टिव है या नहीं, यूज़र स्टाफ है या नहीं, यूज़र सुपर यूज़र है या नहीं, यूज़र कस्टमर है या नहीं, सेलर है या नहीं, क्रेडिट एट हमारा यूज़र क्रिएट कब हुआ उसका डेट एंड टाइम दिखेगा, अपडेटेड एट हमारा यूज़र अपडेट कब हो रहा है उसका डेट एंड टाइम दिखेगा। और जब भी कोई यूज़र हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ये इस वाले फॉर्म से रजिस्ट्रेशन करेगा तो इसमें एक डेटा आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट इज़ कस्टमर उसका ट्रू रहेगा, यानी कि एज़ अ कस्टमर हमारा वो रजिस्ट्रेशन करेगा। बाद में सुपर यूज़र चाहे तो उसको सेलर बना सकता है इसका वैल्यू चेंज करके। ये हमने फैसिलिटी रखा है, बाद में दिखाऊँगा अगर मौका मिला तो कि यूज़र पे हम लोग डिपेंड करवा देंगे यहाँ पर एक नया फ़ील्ड ऐड करके। यूज़र चाहे तो कस्टमर, सेलर दोनों में से किसी एक से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो कस्टमर पर डिपेंड करेगा। वो बाद में दिखाऊँगा अगर मौका मिलता है उस केस में। फंक्शनल बेस्ड में हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ था। मगर यहाँ पर मैं अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल हुआ तो बाद में दिखा दूँगा या फिर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कस्टम यूज़र बनाते हैं तो आपको अपना मॉडल मैनेजर भी बनाना पड़ेगा और मॉडल मैनेजर मैंने क्विकली इस तरीके से बना लिया। देखिए बेस यूज़र मैनेजर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम रखा है यूज़र मैनेजर। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं यूज़र मैनेजर, बट ये इनहेरिट इसी बेस यूज़र मैनेजर को ही करेगा। यहाँ पर क्रिएट यूज़र करें, नॉर्मल यूज़र हम लोग क्रिएट करें, इसमें आएगा क्या, ईमेल और पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नन नन दे दिया हुआ है, कुछ नहीं आ रहा तो नन आ रहा है इसमें। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि अगर कोई ईमेल नहीं आ रहा तो उस केस में एक वैल्यू एरर रेज़ होगा, यूज़र मस्ट हैव एन वैलिड ईमेल एड्रेस, ये यूज़र को दिख जाएगा। अगर ईमेल आ रहा है तो ये नहीं चलेगा, सिंपली यहाँ आएगा सेल्फ डॉट मॉडल में और ईमेल में जो भी उसको नॉर्मलाइज़ कर लिया जाएगा और इस ईमेल वाले फील्ड में डाल दिया जाएगा जो यूज़र है हमारा यहाँ पर, इस वाले पे, यहाँ पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए कहाँ गया, यहाँ पर उसका जो पासवर्ड आएगा उसको सेट पासवर्ड मेथड का यूज़ करके पासवर्ड सेट करके जैसे कि हैश होके हमारा पासवर्ड से है वो, तो ईमेल मिल गया, पासवर्ड मिल गया, यूज़र को बट सेव कर देना है और उसी यूज़र का डिटेल रिटर्न कर देना है। तो ये सिंपल जब नॉर्मल यूज़र होता है उस केस में आपको ये करना होता है। जब सुपर यूज़र क्रिएट होगा तब क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूज़र को ओवरराइड करते थे। यहाँ 2 फंक्शन ओवरराइड हो रहा है, एक क्रिएट यूज़र जो नॉर्मल यूज़र के लिए है, एक क्रिएट सुपर यूज़र। इसमें आपको ईमेल मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा फील्ड जैसे कि सेट डिफ़ॉल्ट हम लोग कर रहे हैं, इज़ स्टाफ में ट्रू कर देना है बिकॉज़ जो सुपर यूज़र है वह तो इज़ स्टाफ ट्रू रहेगा उसका, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। फिर सेट डिफ़ॉल्ट में इज़ सुपर यूज़र हम लोग ट्रू कर देते हैं, दोनों चीज़ें हम लोग ट्रू कर रहे हैं। आप चाहें तो इज़ एक्टिव को भी ट्रू कर सकते हैं जिससे आपको मैनुअली एक्टिव ना करना पड़े। देन हम लोग चेक भी कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा फील्ड्स में गेट करो इज़ स्टाफ को, अगर इज़ नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो रेज़ कर देना कि सुपर यूज़र मस्ट हैव इज़ स्टाफ इक्वल ट्रू। उस तरीके से सुपर यूज़र को चेक करेंगे, अगर ट्रू नहीं है तो रेज़ करना है कि सुपर यूज़र मस्ट हैव इज़ सुपर यूज़र ट्रू, तो ये रेज़ करके मिल जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली है, सिंपली ये यहाँ पर आएगा और क्रिएट यूज़र जो ये वाला हमारा फंक्शन इसी को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया हुआ है और ईमेल और पासवर्ड दोनों सुपर यूज़र के लिए भी आएगा और नॉर्मल यूज़र के लिए भी आएगा, तो इससे हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ ईज़ स्टाफ को हमने यहाँ पर ट्रू डाल दिया हुआ है, ईज़ सुपर यूज़र को हमने ट्रू डाल दिया, ईज़ कस्टमर ये ट्रू रहेगा, ईज़ सेलर ये ट्रू रहेगा। चूँकि ये सुपर यूज़र है, ये सुपर यूज़र भी रहेगा, कस्टमर भी रहेगा और सेलर भी रहेगा, सब कुछ ये रहेगा। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हुई हैं। देन इसको सिंपली सेव कर देना है और जो यूज़र सुपर यूज़र हमारा क्रिएट हो रहा है उसको रिटर्न कर देना है। बस बहुत ही सिंपल सा है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इज़ एक्टिव हमने कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। इज़ एक्टिव आपको हो सकता है कि अपने डेटाबेस में आकर इज़ एक्टिव को ट्रू करना पड़ेगा। तो वह आपको करना पड़ सकता है अगर आप यहाँ पर इज़ एक्टिव ट्रू नहीं करते हैं सुपर यूज़र के लिए उस केस में। सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं इज़ एक्टिव यहाँ पर नहीं रखता हूँ। मैं इज़ एक्टिव को छोड़ देता हूँ और
जब मुझे एक सुपर यूज़र क्रिएट करना तो मैं क्रिएट करता हूँ और एक सुपर यूज़र को एक्टिव करके यहाँ मैनुअली, और फिर उसका एक सुपर यूज़र है तो फिर आप जितनी मर्ज़ी उतनी यूज़र को एक्टिव कर सकते हैं मैनुअली एडमिन पैनल से। तो वैसा काम करते हैं, उससे ज़्यादा सिक्योर लगता है मुझे इसी वजह से। लेकिन आप चाहते हैं कि सारे सुपर यूज़र एक्टिव होकर ही आएँ, तो आप यूज़र डॉट इज़ एक्टिव इक्वल ट्रू लिख के उसको यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हैं। सो ये है दोस्तों मैनेजर, यूज़र मैनेजर, जिसमें नॉर्मल यूज़र किस तरीके से सेव होगा, हमारा क्रिएट होगा वह लिखा, और सुपर यूज़र किस तरीके से क्रिएट होगा वह भी हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब ये जो मैनेजर आप बनाते हैं, इस मैनेजर को आपको यहाँ पर डालना है। मैंने आपको मैनेजर बताया हुआ ऑलरेडी। सो ऑब्जेक्ट्स लिखना है इक्वल और यूज़र मैनेजर मैंने लगा दिया। अभी इस मैनेजर को यूज़ करेगा। ये काम किया आपने कस्टम यूज़र को बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना करने से आपका काम नहीं होगा, बिकॉज़ आपके जेंगो को आपका जो प्रोजेक्ट है उसको पता नहीं है कि उसको ये वाला यूज़र यूज़ करने का, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र यूज़ कर लेगा। तो इसको बताना पड़ेगा। बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इनर प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के सेटिंग्स फाइल में आना है और सबसे नीचे चले आइए, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से कि ऑथ अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल, ये प्रॉपर्टी एज़ इट इज़ लिखना है इक्वल, और आपके एप्लीकेशन का नाम हमारे केस में अकाउंट है, और डॉट यूज़र यानी कि इस मॉडल का नाम। तो बस इतना लिखिए। अभी इसको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा यूज़र यूज़ करने वाला है। अकाउंट के अंदर जो यूज़र है उसको यूज़ करने वाला है, कस्टम यूज़र मॉडल यूज़ करने वाला है। तभी जब आप डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, मतलब मेक माइग्रेशन माइग्रेट करेंगे, तो ये ऑथ यूज़र को ना क्रिएट करके अकाउंट यूज़र को क्रिएट करेगा जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ यहाँ पर क्विकली। इसको करना पड़ेगा हमें मेक माइग्रेशन, बिकॉज़ इसके बिना तो काम होगा नहीं। तो manage.py मेक माइग्रेशंस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनिशियली ही आपको ये करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने मेक माइग्रेशन माइग्रेट कर दिया, फिर आपका ऑथ यूज़र क्रिएट हो जाता है टेबल। उसके बाद फिर आप ये क्रिएट करेंगे तो अकाउंट यूज़र तो दो यूज़र का टेबल बन जाएगा। फिर उसको कन्फ्यूज़न होता है और वो आपको एरर देना शुरू कर देता है। इसीलिए आपको इनिशियली अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत में आपको डिसाइड करना है कि आप कस्टम यूज़र यूज़ करना चाहते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट यूज़र यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कस्टम वाला यहाँ पर आपको बताया हुआ। सिंपली पाइथन मैनेजर मेक माइग्रेशन कीजिए। देखिए इससे माइग्रेशन फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अभी हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली माइग्रेट एंटर की प्रेस करते हैं और ये सारा हमें क्रिएट करके दे देता है। अभी हम लोग क्या करना है, एक सुपर यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बस CLS कर लेता हूँ, ये नीचे आ गया, बहुत आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर आना है और क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। अच्छा, ये रन करने से पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आइए और डेटाबेस में ये हमारा क्रिएट हो गया होगा। देखिए अकाउंट यूज़र अब आपको चला, पहले पहले ऑथ यूज़र आता था, बट अब आपके पास है एक नया अकाउंट यूज़र आपका अपना। तो इसी में आपका सारा यूज़र क्रिएट होकर मिलेगा आपको। सो एक सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं, ये लिखा क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पर ईमेल लिखना है, ईमेल में देता हूँ admin@example.com और पासवर्ड लिखेंगे एडमिन, फिर पासवर्ड एडमिन। पहले ये यूज़र नेम मांगा था, बट अब यूज़र नेम नहीं मांग रहा, आपका ईमेल मांग रहा है। वाले एंटर की प्रेस करते हैं और देखिए आपको एक नया डेटा यहाँ पर डेटाबेस में देखने को मिल जाता है, admin@example.com। और जो भी इसका पासवर्ड है, पासवर्ड हैश करके मिलता है, बिकॉज हमने सेट पासवर्ड का यूज़ किया हुआ था। नेम कोई नहीं है, सिटी कोई नहीं है, और इज़ एक्टिव आपको दिखेगा कि अभी एक्टिव नहीं है ये, तो आपको यहाँ से मैनुअली इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्टिव हो गया। ई एक्टिव है, इज़ स्टाफ है, इज़ सुपर यूज़र ट्रू है, और इज़ कस्टमर ट्रू है, इज़ सेलर ट्रू है। तो सब कुछ ट्रू है। अगर आप इज़ एक्टिव भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ आपको आकर और यूज़र डॉट इज़ एक्टिव इक्वल ट्रू कर देना है, फिर आपको यहाँ पर आकर इसको नहीं करना पड़ेगा। बट मैं ऐसा करता नहीं, फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर आकर एक सुपर यूज़र बना लिया। अब एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकते हैं आप, जितने भी सुपर यूज़र हैं सबको आप एक्टिव कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से ही, बजाय यहाँ डेटाबेस में आने के। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम लोग पाइथन manage.py और इसमें करेंगे रन सर्वर, एंटर की प्रेस करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और हमें एडमिन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आइए एडमिन, और यहाँ पर एडमिन यहाँ आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज हमने रजिस्टर नहीं किया है। देखिए ये ओके, यहाँ पे ईमेल लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, सिर्फ यूज़र नेम लिखने से काम नहीं होगा, example.com, और यहाँ लिखिए एडमिन। अभी देखिए आप लॉगिन कर गए। यहाँ पर देखिए पहले ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में एक यूज़र भी दिया था, बट अब वह यूज़र यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए वो दिखेगा नहीं। आपको अपना अकाउंट वाला रजिस्टर करना पड़ेगा अपना खुद से। तो उसको रजिस्टर करते हैं। मॉडल का कोई काम नहीं है, सेटिंग का काम है, बट बाद में देखा जाएगा। आपको आना है अकाउंट में, admin.py फाइल में यहाँ पर, और इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जेंगो कॉन्ट्रिब से एडमिन, जेंगो कॉन्ट्रिब.auth.admin से यूज़र एडमिन, और अकाउंट मॉडल से हमारा जो यूज़र मॉडल था उसको इंपोर्ट किया हुआ है। यूज़र मॉडल हम लोग अपना खुद का एक बना रहे हैं, जो कि इनहेरिट करा है यूज़र मॉडल को। यहाँ पर मॉडल लिख देना है यूज़र, और यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले करना है, जिसमें हमने आईडी दिया, ईमेल दिया, नेम दिया, इज़ एक्टिव, इज़ सुपर यूज़र, इज़ स्टाफ, इज़ कस्टमर और इज़ सेलर दे दिया है। और ये फिल्टर करेगा इज़ सुपर यूज़र से, तो हमने वहाँ पे लिख दिया हुआ है लिस्ट फिल्टर। एंड फील्ड सेट है यहाँ पर, जो कि कैटेगराइज करके आपको दिखाएगा। यूज़र क्रेडेंशियल में हमने दिया फील्ड्स क्या क्या, ईमेल और पासवर्ड। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया नेम और सिटी,
परमिशन में दिया हुआ है हमने इज़ एक्टिव, इज़ स्टाफ, इज़ सुपर यूज़र, इज़ कस्टमर और इज़ सेलर। इसके बाद ऐड फील्ड सेट यहाँ पर है जिसमें हमने थोड़ा-सा अच्छा दिखे इसीलिए इसको क्लास को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर फील्ड्स आपको दिख जाएगी ईमेल, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2। देन सर्च किया हुआ है ईमेल से आप सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर किया हुआ है ईमेल से और आईडी से और यहाँ पर फ़िल्टर हॉरिज़ॉन्टल हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देन इसी को हमने रजिस्टर किया, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप यहाँ आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए आपको अकाउंट एप्लीकेशन के अंदर में यूज़र एक मॉडल दिखेगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना डेटा देखने को मिलेगा जिसमें आईडी है, ईमेल है, नेम है, इज़ एक्टिव है, इज़ सुपर यूज़र, इज़ स्टाफ, इज़ कस्टमर और इज़ सेलर है। नेम में कुछ भी नहीं, ब्लैंक दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए और आप नेम यहाँ पर लिख पाएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन और सिटी में इसका लिखता हूँ मान लीजिए बोकारो और बाकी सब कुछ इसमें चेक है, देख लीजिए सब कुछ चेक करके रखा हुआ है। यही हमने कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड सेट यूज़र क्रेडेंशियल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, परमिशन, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूज़र क्रेडेंशियल देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और परमिशन। सो सेव करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये हमने क्या सेव कर दिया, ये देखिए थोड़ा सा इसको नेम वगैरह हमने दे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप चाहें तो नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं अब, लेकिन मुझे क्रिएट नहीं करना है अभी के लिए, लेकिन हाँ ये हो सकता है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन हमने टर्मिनल से किया हुआ है, लेकिन टर्मिनल से नहीं करने का है, मतलब नॉर्मल यूज़र तो ये रजिस्ट्रेशन पेज से करेगा ना। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पेज के लिए एक्टिवेट करते हैं उसके कोड को। ये हमारा रजिस्ट्रेशन व्यू है, अकाउंट के अंदर में व्यूज़ के अंदर में रजिस्ट्रेशन व्यू, और यहाँ पर कोड लिखेंगे जिससे कि यूज़र यहाँ से रजिस्टर कर सके। इसको लॉग आउट कर देते हैं, ये लॉग आउट कर दिया मैंने और यहाँ से रजिस्टर कर सके। तो इसका कोई भी अभी कोड लिखा हुआ नहीं है, बस यूआई दिख रहा है और कुछ खास नहीं। इसके लिए कोड हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करने वाले हम लोग फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ अकाउंट में आइए और न्यू फाइल और forms.py, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमें चाहिए होगा जो कि मॉडल फॉर्म होगा और वो डेटाबेस में डेटा सेव करने के में हमारी हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म्स को और यूज़र मॉडल को दोनों की इंपोर्ट कर लिया हुआ है। साथ ही मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से एक फॉर्म क्लास यहाँ पर बनाया जो कि इनिट करा है फॉर्म्स मॉडल फॉर्म को। एक पासवर्ड कैर फील्ड विजेट लगा दिया हुआ है, फॉर्म्स पासवर्ड इनपुट रहेगा, कन्फर्म पासवर्ड दूसरा फील्ड, कैर फील्ड लगा दिया हुआ और यहाँ पर विजेट लगा दिया पासवर्ड इनपुट, जिससे कि आपको स्टार स्टार होकर दिखेगा पासवर्ड फील्ड में। इसमें क्लास मेटा हम लोग मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूज़र। इसमें फील्ड कौन कौन सा होगा, ईमेल, नेम, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, और ये आप यहाँ पर लिखते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म। अगर आपको सिटी भी यहाँ पर करना है फिर आपको यहाँ पर सिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यूज़र के अंदर में ये सारे फील्ड हैं ऑलरेडी, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये फील्ड तो है ही कम से कम। और कन्फर्म पासवर्ड का फील्ड हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। सो ये दो फील्ड इसका अपना है और ये दो फील्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमने मेंशन किया हुआ है। देन वैलिडेशन के लिए हमने क्लीन मेथड का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। क्लीन डेटा पहले हमने निकाला, फिर पासवर्ड में क्लीन डेटा पहले पासवर्ड गेट कर लिया और फिर कन्फर्म पासवर्ड का हमने डेटा गेट कर लिया। दोनों का डेटा गेट करने के बाद और यहाँ पर चेक करेंगे कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों में सेम डेटा लिखा गया है। अगर नहीं लिखा गया तो एक एरर रेज करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ये हम लोग कर देंगे। फिर रिटर्न कर देंगे क्लीन डेटा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो जो डेटा रहेगा क्लीन डेटा, मतलब पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम है और कोई इशू नहीं है, तो हमारा ये रिटर्न हो जाएगा क्लीन डेटा। देन क्लीन ईमेल का वैलिडेशन कर रहे हैं कि ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है क्या हमारे यूज़र मॉडल में पहले से। अगर यूज़र मॉडल में पहले से ईमेल है जो यूज़र दे रहा है यहाँ पर, ये ईमेल चेक किया जाएगा क्या हमारे यूज़र मॉडल में पहले से। अगर है तो समझेंगे कि यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है इस ईमेल से, तो उसको दे देंगे एक वैलिडेशन एरर कि अ यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं सब कुछ बढ़िया है, यूनिक ईमेल है, तो फिर उसको वही ईमेल मिल जाएगा, मतलब रिटर्न देख कर दे देंगे और वो हमारा इस फॉर्म में आएगा, मीन्स डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक से हमने मॉडल फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों। अभी इसका यूज़ करेंगे हम लोग अपने व्यू में, इसको कर दिया जाए क्लोज और आते हैं व्यू में, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन व्यू में, और यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे व्यू यूज़ करने। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी क्या यूज़ है, रजिस्ट्रेशन व्यू में व्यू यूज़ है, बट ये ना यूज़ करके थोड़ा सा काम आसान बना, इसलिए हम लोग फॉर्म व्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्म व्यू का मैं यूज़ करने वाला, आप चाहते क्रिएट व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्म व्यू मुझे ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा कंट्रोल मुझे मिलता है फॉर्म में, तो मैं फॉर्म व्यू का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें मैं सबसे पहले दो काम करूँगा। पहला काम करूँगा कि फॉर्म क्लास मेरा कौन सा यूज़ होने वाला है वह यहाँ लिख दिया जाए। तो फॉर्म क्लास इक्वल, हम लोग यहाँ पर फॉर्म को हमने इंपोर्ट नहीं किया होगा, तो इंपोर्ट कर लिया जाए। ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम माई ऐप डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन, इसलिए माई ऐप ने अकाउंट होगा, अकाउंट फॉर्म्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, बट ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ की वजह से नहीं आ रहा, कोई नहीं। सो अकाउंट के अंदर में हमारा जो फॉर्म्स अभी हमने क्रिएट किया था forms.py फाइल, ये वाला, इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसी को हमने यहाँ पर ले आए हैं। अभी इसी का हमें यहाँ पर यूज़ करना था, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि स्पेल कोई गलत ना हो जाए, और यहाँ लिख देना है, इसको सेव करते हैं। सो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया हुआ है। तो हमने फॉर्म बता दिया कि कौन सा फॉर्म आपको यूज़ करना है। साथ ही हम लोग मॉडल्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कहीं आवश्यकता पड़ी जाएगी। तो अकाउंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट
यूज़र मॉडल। हमें फ़िलहाल यहाँ पर क्या चाहिए, हमने फॉर्म क्लास दिया, तो इसके बाद हमें यहाँ पर टेम्पलेट लिखना है। टेम्पलेट नेम हमारा क्या है, तो टेम्पलेट नेम इसमें कस्टम माँगता है क्या, जो भी आपका अकाउंट होगा तो अकाउंट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एचटीएमएल ये माँगेगा। बट हमारे केस में रजिस्ट्रेशन हमारा टेम्पलेट का नाम है, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल, तो ये हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसको देने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम, कस्टम वाला ले लो, कौन सा, अकाउंट के अंदर में जो हमारा रजिस्टर डॉट एचटीएमएल है ये वाला, और हमने अपना टेम्पलेट भी इसको दे दिया कि कौन सा इसको टेम्पलेट यूज़ करने का है। अब यहाँ पर गेट ना लिख कर हम लोग इसमें फॉर्म वैलिड फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, तो इसको हटाइए, बिकॉज टेम्पलेट तो इससे आपको चला ही आएगा। इससे इसको सेव करेंगे आप, सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको अभी भी ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पर आते हैं, हालांकि ये ब्लैंक दिखना नहीं चाहिए था। ओके, हमने यहाँ पर फॉर्म व्यू नहीं इंपोर्ट किया है तो फॉर्म व्यू ये लिख दिया। अभी यहाँ पर आते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं कि आपको फॉर्म दिख रहा है, वही तो मैं सोचो कि साला ब्लैंक क्यों दिख रहा है ये। ओके, सो फॉर्म व्यू लिखा, अभी फॉर्म क्लास और ये लिख दिया। अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे फॉर्म वैलिड को कॉल, तो वैलिड फॉर्म नहीं, फॉर्म वैलिड, फॉर्म ये मैंने आपको बताया होगा जब फॉर्म व्यू में बता रहा था तब। सो फॉर्म वैलिड, इसमें हमें फॉर्म, इसमें हमें फॉर्म का सारा डेटा मिलता है। यहाँ पर होता है सेल्फ और यहाँ होता है फॉर्म, तो ये हमने निकाला। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले हम लोग इनिशिएट कर देते हैं कि हमारा फॉर्म क्या होने वाला है, सेव होने वाला था। यूज़र लिखा इक्वल और फॉर्म डॉट फॉर्म में जो भी डेटा हुआ सेव करना है, बट यहाँ पर कमिट फॉल्स कर देंगे, मतलब अभी तक ये सेव करेगा नहीं, ये फॉल्स कर दिया। अभी सेव शुरू हुआ है लेकिन सेव किया नहीं गया, ये हम लोग इसे कह रहे हैं यूज़र ऑब्जेक्ट जो हमारा हुआ। हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, सेट अंडरस्कोर पासवर्ड ये लिखा, हमें इसको कॉल करना पड़ेगा अगर नहीं है तो। और ये हमें मिलता है क्लीन्ड डेटा में, तो फॉर्म का क्लीन्ड डेटा और यहाँ पर पासवर्ड, मतलब हम लोग इसको जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पासवर्ड आएगा वो यहाँ पर रहेगा और सेट पासवर्ड के तौर पर वो हैश होकर हमारे स्टोर हो जाएगा। ये हमने किया हुआ है, ये हमने मॉडल में भी किया, बट थोड़ा सा हमारा वो सिक्योर रहे इसी वजह से हमने यहाँ पर भी कर दिया हुआ इसको। और इसको कॉल करने की आवश्यकता, इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ हमें मिल जा रहा है। सो ये हमें ठीक ठाक दिखाएगा। अभी जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आप क्या चाहते हैं, अगर आप यहाँ भी चाहते हैं, यहाँ भी आपको मौका मिलता है, अगर आप चाहें तो ये दे सकते हैं, वरना नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, ये इज़ एक्टिव फॉल्स कर दिया जाए। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो जितने भी रजिस्टर होंगे यूज़र सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इज़ एक्टिव यहाँ पर फॉल्स रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट इनएक्टिव रहेगा तब तक जब तक कि यूज़र अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक इसको हम लोग रखेंगे फॉल्स। तो ये हमने इसमें लिखा हुआ है। अब सिंपली क्या करना है, यूज़र डॉट सेव कर देना है। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखते तो ये कमिट ट्रू होता है, तो यूज़र हमारा क्या होगा, सेव हो जाएगा, हमारे डेटाबेस में जाकर सेव हो गया। ये हमने काम कर लिया। लेकिन याद रहे कि इज़ एक्टिव अभी भी फॉल्स है, यानी कि यूज़र एक्टिव नहीं है, यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता, उसका बस अकाउंट क्रिएट हुआ है। देन आप चाहें तो इसको रिटर्न और रीडायरेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए, नहीं किया हमने, रिडायरेक्ट कर देते हैं इसको। कहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लॉगिन वाले पेज में। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो कहाँ जाना पड़ेगा, इसको अब लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन में ही चला जाएगा। चलिए पहले इसको रिडायरेक्ट को इंपोर्ट किया जाए, वरना ये लाइनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट इंपोर्ट होकर मिल जाएगा। इसमें और भी हमें काम करने की आवश्यकता है, जैसे जब भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है तो हमें उसको एक ईमेल भेजने का है जिस पे एक्टिवेशन लिंक रहेगा, वो हमने नहीं भेजा। अभी से यूज़र हमारा क्रिएट हो जाएगा बट उसको कोई लिंक वगैरह नहीं मिलेगा। चलिए करते हैं हम लोग पहले एक रजिस्ट्रेशन और देखते हैं कि इतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उससे पहले टेम्पलेट में आते हैं, टेम्पलेट में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने मॉडल फॉर्म बनाया था, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ वगैरह देनी पड़ सकती हैं। तो देखते हैं कि ये तो दिया हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो क्या करना है आपको, इसमें नेम है पहले, तो नेम का वैल्यू कहाँ गया, इनपुट फील्ड इसका यहाँ पर है और वैल्यू में कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा फॉर्म डॉट नेम वैल्यू। ये फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आता है इससे, तो हमने वो लिखा फॉर्म डॉट वैल्यू नेम डॉट वैल्यू, अदरवाइज डिफॉल्ट रहेगा एम्प्टी। अब इसी तरीके से आपको ईमेल वाले में भी कर देना है। सो ईमेल वाले पे आते हैं, ईमेल का वैल्यू यहाँ पर है और ये आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में नहीं करने का। एंड आई थिंक हमारा ये रेडी है एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हालांकि एक्टिवेशन लिंक नहीं जाएगा लेकिन एक एक्टिवेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और इसको किया जाए रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। नेम लिखते हैं राज लिखा और raj@example.com लिखा और यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दिया, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। ये लॉगिन में हमें रिडायरेक्ट भी कर रहा है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर डेटाबेस में और यहाँ पर देखिए एक और यूज़र आपको राज दिखेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ सक्सेसफुली और पासवर्ड भी हैश होकर सेव हो रहा है, ये भी ठीक है। इसका नेम तो ले रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन से, सिटी नहीं ले रहे तो ये खाली दिख रहा है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, 0 है, एक्टिव नहीं है। ईज स्टाफ इसका 0 है, ये भी ठीक है। ईज सुपर यूज़र ये भी 0 है, ये भी ठीक है। ईज कस्टमर के तौर पर ये लॉगिन हो रहा है तो इसका 1 है, ये ठीक है। और ईज सेलर 0 है, ये भी ठीक है। तो चलिए सही तरीके से रजिस्ट्रेशन वाला हमारा काम कर रहे हैं। बस रजिस्ट्रेशन पे हमें एक ईमेल भेज देना है जिससे कि उस ईमेल पे वो क्लिक करे, जैसे ही वो क्लिक करेगा वैसे ही हम लोग ईज एक्टिव को ट्रू कर देंगे।
लेकिन कुछ वैलिडेशन होगा, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उसका टोकन वगैरह वेरीफ़ाई करना पड़ेगा कि सही बंदा है या नहीं, ये सब देखना है और हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे करते हैं वो दिखाओ। तो सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सेव करने के बाद हम लोग एक यूआईडी बनाएँगे, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूआरएल सेव बेस 64 इन कोड और फोर्स बाइट यूज़र पीके का यूज़र के, मतलब जो पीके जैसे 1 2 3 जो पीके रहता है उसका यूज़ करके हम लोग एक यूआईडी 64 बना रहे हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा वेरीफाई करने में कि कौन सा यूज़र है, कौन से यूज़र का कौन सा टोकन है, ये सब वेरीफाई करने में। तो पहले ये किया, उसके बाद यूज़र का डेटा हमारे पास यूज़र में है, क्योंकि ये सेव हो जाएगा तो यूज़र में हमारे पास डेटा है। अब उसका यूज़ करके हम लोग एक टोकन क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट टोकन जनरेटर का यूज़ करेंगे। इसमें एक मेक टोकन करके फंक्शन है और यहाँ यूज़र के डेटा के बेस पे ये टोकन हमारा, तो 2 चीज़ें हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब इसके साथ हमें एक्टिवेशन लिंक अपने बनाना है, तो रिवर्स लिखेंगे, देन एक्टिवेट, ये अभी आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से ये आएगा। एक्टिवेट ये हमारा एक्चुअली यूआरएल का पैटर्न नेम है, KWS, और यहाँ पर आपने जो भी बनाया ये एक यूआईडी हुआ और जो टोकन बनाया हुआ, ये एक्टिवेशन लिंक के साथ जाएगा और यही हमें बताएगा कि कौन सा यूज़र है, सही यूज़र है या नहीं। तो ये एक्टिवेशन लिंक हमारा टोटल बनेगा और जो यूआरएल बनेगा हमारा एक्टिवेशन यूआरएल, मैं आपको 2 अलग-अलग तरीके दिखाऊँगा। लेकिन अभी के लिए ये वाला तरीका देखिए, जो हमारा एक्टिवेशन यूआरएल बनेगा वह बनेगा, जो भी साइट डोमेन रहेगा हमारा वह, और जो एक्टिवेशन लिंक हमने यहाँ पर ये बनाया वह, तो दोनों अटैच होकर साथ में आपको जाने वाला है। देन हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ईमेल कर देंगे इस एक्टिवेशन यूआरएल को जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसके पास, और आप चाहें तो एक मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं। अभी ईमेल हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे, यहाँ से हमें सेंड करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इस ईमेल सेंड करने का कोड, जो कि हमने अभी तक लिखा हुआ नहीं। तो पहले कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे ये एक हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ से नहीं मिल रहा और मुझे, चलिए मैं मैनुअली इसको टाइप करके लिख लेता हूँ। देखिए सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग अगर आ जाए तो। देखिए मैं सब कुछ इंपोर्ट जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है यहाँ पर बता रहा है, वो सारी चीज़ें मैं इंपोर्ट करता हूँ ऊपर में। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब कुछ, और साथ में हमें चाहिए होगा मैसेजेस जो हम लोग दे रहे हैं उसके लिए, और चाहिए सेटिंग्स। और क्या मिस हो रहा है हमसे, एक बार आकर देखते हैं, रिवर्स आपको मिल जाएगा जेंगो यूआरएल से। ओके, सो ये सब कुछ हो गया। अभी हमें ईमेल सेंड करने का यहाँ पर हमने लिखा हुआ नहीं है, हम लोग थ्रेड के साथ इसको ईमेल को सेंड करेंगे, जिससे कि ईमेल सेंड करने में ज़्यादा टाइम लगे, तो यूज़र को बिजी ना आए, हमारा साइट बिजी आने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यूज़र भाग जाएगा, या फिर कुछ भी कर सकता है वो यूज़र। सो इससे सेव हो जाएगा और इससे इस चीज़ से हम लोग जो एक्टिवेशन लिंक है उसको जनरेट कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं ईमेल सेंड करने की, तो ईमेल सेंड करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को ईमेल सेंड करने का कोड लिखना पड़ेगा, उसमें ये भेजना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा एक फ़ाइल, यहाँ पर utils.py इस नाम से, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा ये सारा कुछ। तो कोर मेल से चाहिए ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव्स, लोडर से चाहिए रेंडर टू स्ट्रिंग, और एचटीएमएल से चाहिए स्ट्राइप टैग्स, और कॉन्फ से चाहिए सेटिंग्स, और थ्रेडिंग हमें चाहिए बिकॉज हमें थ्रेड के थ्रू इसको भेजना है। तो यहाँ पर आए उससे पहले एक चीज़ हमने यहाँ पर सेटिंग्स डॉट साइट डोमेन लिखा हुआ है, और ये साइट डोमेन हमारे सेटिंग में कहीं है नहीं, तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ये लिखना, मेंशन करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइज़ कर रहा हूँ डेटा को कि साइट डोमेन जो मेरा है वो एक जगह पर है, साथ में मैं साइट नेम भी दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम लोग प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम लोग सिंपली यहाँ पर आकर अपना डोमेन लिख देंगे और सभी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर साइट नेम लिख देंगे तो हमारा सभी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये डोमेन चला जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर ये पूरा डोमेन रहेगा, और उसके बाद जो एक्टिवेशन लिंक हमारा बन रहा है वो अटैच रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लीजिए स्लैश से इसको एंड किया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं ईमेल में यूटिल्स पर। यहाँ पर हमें पहले बनाना है एक ईमेल सेंड करने का थ्रेड, जो कि कुछ इस तरीके से सेंड ईमेल थ्रेड आपका नाम रहेगा, जो भी आप नाम रखना चाहे रख सकते हैं। ये थ्रेडिंग से थ्रेड को इंपोर्ट करके मतलब एक्सटेंड करके बना हुआ है। इनिट में आपको लिखना है सेल्फ डॉट ईमेल और थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ये सेल्फ कुछ इस तरीके से लिख देना है इसको। देन रन में आपको सिंपली जो ईमेल सेंड करने का कोड होता है वो हम लोग लिख दे रहे हैं। तो अपना जो ईमेल हम लोग थ्रेड के थ्रू सेंड करवा रहे हैं, ये किया बस, और कुछ नहीं। अभी एक्टिवेशन का जो एक्चुअल ईमेल का कोड रहेगा वह यहाँ पर हमारा रहेगा। तो हमने थ्रेड बनाया यहाँ पर ईमेल सेंड करने के लिए, लेकिन हमारा जो कोड है वो यहाँ पर है। तो सेंड एक्टिवेशन ईमेल लिखा, जिसमें रिसिपिएंट का ईमेल देना है और एक्टिवेशन यूआरएल देना है, जो हम लोग यहाँ पर कॉल करके देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन साइट नेम अभी आपको दिखा था, यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो यूज़र को ये सब्जेक्ट के तौर पर दिखेगा उसकी ईमेल आईडी पर। देन फ्रॉम ईमेल हम लोग यहाँ पर मेल ट्रैप का यूज़ करेंगे, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है ये कि कौन भेजेगा। यहाँ एडमिन का हो सकता है, एडमिन ऐड जो भी रहेगा डोमेन आपका, आपके साइट का वह, या फिर नो रिप्लाई लिखते हैं बहुत सारे लोग, या फिर लिखते हैं कॉन्टैक्ट, या फिर हेल्प, बहुत सारी चीज़ लिखते हैं। आप जो चाहें वह आपका, बस ये एक जिंदा ईमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि मरा हुआ ईमेल आपने दे दिया कुछ भी लिख दिया तो वैसे काम नहीं बनेगा, एक जिंदा ईमेल होना चाहिए। और यहाँ पर वह आता है जिसको ईमेल भेजने का है, जो यूज़र का ईमेल है वह।
वो तो हमें यहाँ से पैरामीटर से मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एचटीएमएल कंटेंट एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें रेंडर टू स्ट्रिंग लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं अकाउंट के अंदर जो एक्टिवेशन ईमेल है, यानी कि जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया था ये वाला टेम्पलेट, इस टेम्पलेट की बात हो रही है, दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ ये और ये वाली जो टेम्पलेट है ये यूज़र की ईमेल में जाने वाली है, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया हुआ है कि ये वाली ईमेल और साथ में ये एक्टिवेशन यूआरएल। तो ये एक्टिवेशन यूआरएल जो है दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये जो हमने यूआरएल ऐसे ब्लैंक तो नहीं रहेगा ना, इसमें करली ओपन करली क्लोज, करली ओपन करली क्लोज, और ये एक्टिवेशन यूआरएल आप यहाँ पर चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपका ये यूआरएल चला जाएगा। यूआरएल अभी तक आया नहीं है, ये आएगा हमारा यहाँ से, यूसेज हमने यहाँ पर बनाया हुआ, देखेंगे अभी इसमें आएंगे। देन यहाँ तक हो गया। फिर इसी एचटीएमएल को हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं अगर एचटीएमएल सपोर्ट नहीं करता तो उसको टेक्स्ट दिख जाए इसी वजह से, और सिंपली ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव को कॉल करके हमने सब्जेक्ट दे दिया, टेक्स्ट कंटेंट दे दिया, फ्रॉम ईमेल दे दिया, टू ईमेल दे दिया, ये सारे मैंडेटरी हैं देना। और फिर एक एक्स्ट्रा हमने दिया हुआ है एचटीएमएल कंटेंट, और यहाँ पर लिख दिया कि ये एचटीएमएल का कंटेंट है। देन हम लोग अपने थ्रेड का यूज़ करके यहाँ पर ये जो हमने बनाया था उसका यूज़ करके और ईमेल को, थ्रेड को स्टार्ट कर दे रहे हैं ईमेल वैल्यू देकर, जो ईमेल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको देकर। इससे हमारा ईमेल सेंड हो जाएगा थ्रेड का यूज़ करके। लेकिन हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, तो इसको कॉल करने के लिए पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम और अकाउंट डॉट यूटिल इम्पोर्ट सेंड, ये यहाँ से इसकी बात की जा रही है, सेंड एक्टिवेशन ईमेल, यहाँ लिखिए, ये हमने कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी ये जो हमने लिखा इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर करना है पेस्ट। कहाँ पर? यहाँ पेस्ट किया, और इसमें हमें दो चीज़ें देनी पड़ेगी, एक तो रिसिपिएंट का ईमेल देना पड़ेगा और दूसरा एक्टिवेशन यूआरएल। तो ये एक्टिवेशन यूआरएल तो हमारे पास है, और यूज़र का ईमेल कहाँ से आएगा? यूज़र चूँकि सेव हो रहा है तो यूज़र का ईमेल भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कहाँ गया भाई, यहाँ पर यूज़र डॉट ईमेल, तो यूज़र ईमेल चला गया और एक्टिवेशन यूआरएल तो चाहे है ही यहाँ पर। इससे हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये दो चीज़ें यहाँ पर चली आएंगी, और फिर जो आगे का मैंने आपको बताया उसी तरीके से ईमेल हमारा सेंड हो जाएगा। तो ईमेल सेंड करने का काम यहाँ पर हो गया। लेकिन ईमेल सेंड आप किस चीज़ से करेंगे? आपके पास ऑप्शन है कि बहुत सारे अलग-अलग सर्विसेज होती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जीमेल से भी आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, जीमेल आपको सेटअप करना पड़ेगा, फिर मेल ट्रैप होता है, और भी बहुत सारे अलग-अलग सर्विसेज हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, तो वह कॉन्फ़िगरेशन अब हमें करने की आवश्यकता है, जिससे कि ईमेल हमारा सेंड कर दे। यहाँ बस कोड लिखा गया है, लेकिन सेंड कौन करेगा? जो सर्विस आप यूज़ करेंगे वह। तो दोस्तों मैं यूज़ करने वाला मेल ट्रैप। चलिए मेल ट्रैप में रजिस्ट्रेशन करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, और फिर दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। मेल ट्रैप लिखिएगा यहाँ पर गूगल में, और मेरे पास एक्स्ट्रा ईमेल नहीं है तो मैं टैम्प मेल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग टैम्प मेल का मत यूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ इसमें कभी ईमेल आता है, कभी नहीं आता है। और मेल ट्रैप वालों से मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं टैम्प मेल का यूज़ कर रहा हूँ। मेरा स्पैमिंग का कोई मकसद नहीं है, बट मेरे पास ज़्यादा ईमेल नहीं है और मैं एग्जांपल में दिखाता रहता हूँ तो कितना ईमेल यूज़ करूँ। मेल ट्रैप में आना है, इसकी प्राइसिंग देख लीजिए आप पहले। प्राइसिंग में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। कितने? 1000 ईमेल पर मंथ, जो कि काफ़ी है। अगर आपके पास रेवेन्यू आएगा तो आप पेड वर्जन में जा सकते हैं। आपका अगर प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जिसमें कि आपको 10,000 ईमेल पर मंथ सेंड करना पड़ रहा है, मतलब 10,000 यूज़र आपके एक्टिव है, तो फिर आपके पास बहुत पैसा आ रहा होगा, तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फ्री वाला यूज़ करेंगे ये, ठीक है। 200 ईमेल पर डे का है और 1000 ईमेल है, 1000 ईमेल है पर मंथ का, ठीक है। तो ये यूज़ करें, देख लीजिएगा यहाँ पर प्लान आपको जो भी ठीक लगे आप ले सकते हैं, फ्री ही लीजिएगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये दोस्तों मेल ट्रैप का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसको देखिएगा पहले। सो प्ले स्टोर टैब में क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और यहाँ से देखिए एक है मेल ट्रैप करके प्लेलिस्ट, और इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। ये जो सेंड ईमेल इन जेंगो यूजिंग मेल ट्रैप, इसको ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको सारी डिटेल पता चलेगा। अटैचमेंट के साथ कैसे भेजते हैं, विदाउट अटैचमेंट कैसे भेजते हैं, टेक्स्ट कैसे भेजते हैं, एचटीएमएल कैसे भेजते हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं ट्राई फॉर फ्री में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और साइन अप विथ योर ईमेल यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन ईमेल आईडी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ईमेल आईडी यहाँ लिखा और पासवर्ड मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देन आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करते हैं, देन साइन अप में क्लिक करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो साइन अप हो जाएगा और हमें एक एक्टिवेशन लिंक मिल जाएगा हमारे इस ईमेल में, जो कि थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए मेल ट्रैप का एक ईमेल आ गया। अभी सिंपली आप इसमें कन्फर्म माय अकाउंट में क्लिक कीजिए। बस इसी तरीके का फीचर हम लोग अपने वाले प्रोजेक्ट में कर रहे हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन करता है उसको एक ईमेल मिलेगा और वो इसमें क्लिक करेगा, फिर उसका अकाउंट कन्फर्म हो जाएगा। देखिए कन्फर्म हो गया, इसको बैक करते हैं वरना हमारा ये ईमेल गायब ना हो जाए, और लॉगिन वाले बटन में क्लिक करते हैं। मेल ट्रैप में हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर देखिए ये हमारा था ईमेल आईडी, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको बैक किया जाए। लॉगिन में क्लिक करते हैं, हमें लॉगिन करना है तो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखिए, फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिए और ईमेल यहाँ पर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके,
हमें यहाँ लिखना है पासवर्ड, तो लिखना है hello 1 2 3 और ये पासवर्ड है मेरा, बट ये मैं डिलीट कर दूँगा। जब तक आप इसको देखेंगे ये अकाउंट मेरा डिलीट किया हुआ रहेगा, तो ये आपको ये काम नहीं आने वाला है। तो ये आपको यूज़ नहीं करना है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है अकाउंट। ओके, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। सो व्हाट इज़ योर फुल नेम? फुल नेम है मेरा, देखिए ये लिखा। क्या किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं? एजुकेशन के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ। क्या रोल है आपका? मेरा रोल है इसमें डेवलपर का। और कहाँ से आपने सुना? सर्च ऑन इंटरनेट, कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। कोई भी कुछ भी आप फिल कर लीजिएगा, ये दोनों ही मैं चेक कर देता हूँ। ये टेस्टिंग और दोनों के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ। फिनिश में क्लिक करते हैं और फिर हमें ये डैशबोर्ड में लेके जाता है, अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर। अभी क्या करना है, अभी आपको क्लिक करना है इसमें ईमेल एपीआई एसएमटीपी, यहाँ पर क्लिक कीजिए स्टार्ट सेंडिंग में। और ये कहता है कि आपका खुद का डोमेन है क्या? अगर है तो आपको इसमें चेक करके फिर डोमेन वेरीफाई करना पड़ेगा, बट मेरे केस में नहीं है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों के पास भी नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम लोग डेमो डोमेन में रहेंगे और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। देन यहाँ से इंटीग्रेशन में आना है और यहाँ पर कहेगा ट्रांजेक्शनल स्ट्रीम, हम लोग इंटीग्रेट में यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर एसएमटीपी में रहेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जेंगो ये, और इस कॉपी वाले बटन में क्लिक करके कॉपी कर लेना है क्रेडेंशियल और आना है अपने कोड में, देन सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको ये जो भी कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर लिख दीजिए कि मेल ट्रैप कॉन्फ़िग। ओके, ये हमने लिख दिया अपना कमेंट। साथ ही दोस्तों ये हमने क्या 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 लिखा हुआ, इसने क्या क्या दिया हमें, ये हमें देता है ईमेल होस्ट और होस्ट यूज़र जो कि एपीआई है, और ईमेल होस्ट पासवर्ड देता है और ईमेल पोर्ट देता है। तो ये सारी चीज़ें देता है। आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ और चीज़ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप लगा लीजिए ईमेल यूज़ टीएलएस ट्रू, और साथ में आप चाहें तो आप यहाँ पर ईमेल बैकएंड लिख दीजिए कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एसएमटीपी ईमेल बैकएंड। तो ये एक ईमेल बैकएंड लिख दिया, होस्ट लिख दिया, फिर यूज़र लिख दिया हुआ है, पासवर्ड लिख दिया हुआ है, पोर्ट तो है ही 7587, और ये लिख दिया। बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है और आपका ईमेल अब जाना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मेल ट्रैप क्या कहता है। मेल ट्रैप कहता है कि जस्ट बिकॉज़ आपका अपना कोई डोमेन नहीं है, तो आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मैं दे रहा हूँ उसी से आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से आपको सेंडिंग डोमेन में आना है। ये हमारा डोमेन एक डेमो डोमेन ये देता है, इसमें क्लिक करें और दिस डोमेन कैन ओनली बी यूज टू सेंड ईमेल टू योरसेल्फ, यानी कि जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया हुआ है इस मेल ट्रैप में, उसी ईमेल का यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में, और उसी ईमेल में हमें ईमेल मिल रिसीव होने वाला मेल ट्रैप का यूज़ करके। तो आपको रजिस्ट्रेशन इसी ईमेल का यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, जब भी आप अपना ईमेल टेस्टिंग करना चाहते हैं तब। और साथ ही साथ ये कहता है कि आपको अपना जो डोमेन रखना, मतलब जो आपका सेंडर रहेगा वह आपको इसी नाम से रखना पड़ेगा, जो आपका यहाँ डोमेन है ना, इसी नाम से रखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या करना है कि पहली शर्त ये है मेल ट्रैप का यूज़ करने का, जो कि हम लोग टेस्टिंग पर्पज़ की यूज़ करें, हमारे पास कोई अपना खुद का डोमेन नहीं है, तो ये वाली ईमेल से हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट में, जिससे कि हमें ईमेल रिसीव हो। कोई और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेल ट्रैप उसको ईमेल नहीं भेजेगा। स्पैमिंग को रोकने के लिए ये ऐसा काम करता है। दूसरी शर्त ये है कि जो सेंडर होगा वह कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। ये सेंडर कुछ इस तरीके लिखना पड़ेगा। यहाँ आप नो रिप्लाई की जगह कुछ भी लिखिए, बट ऐड सिंबल के बाद आपको demo-mailtrap.com यही लिखना है और कुछ नहीं लिख सकते। ये आप चेंज कब कर सकते हैं, जब आप मेल ट्रैप में अपना खुद का डोमेन ऐड कर देंगे। जब अपना खुद का डोमेन ऐड कर दिया, डोमेन आपका वेरीफाई हो गया, देखिए इस तरीके से वेरीफाई होगा आपका डोमेन। इसलिए सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी अपने डोमेन जहाँ से होस्टिंग किया वहाँ से, और आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जब अपना खुद का, आप सिंपली इतना समझिए कि जब अपना खुद का डोमेन आप ऐड कर देंगे यहाँ पर, और उस खुद के डोमेन से जब आपका कोई अपना खुद का ईमेल होगा, तो वह ईमेल एडमिन ईमेल कहलाएगा और वह ईमेल आप यहाँ पर लिख पाएंगे जो भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए कि एक डोमेन है auth.sys.com इस तरीके से, तो मैं इसको ऐड डोमेन में क्लिक करूँगा और फिर मुझे जो वेरीफाई करने का प्रोसेस उसको फॉलो करना है। अब जो कि मेरे पास एक कस्टम डोमेन आ चुका है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा auth.sys.com। अब आप अपना कस्टम डोमेन ऐड करने के बाद आप किसी भी यूज़र को ईमेल भेज सकते हैं। अभी जो शर्त है कि सिर्फ इसी यूज़र पे ईमेल जाएगा, वह लिमिटेशन हट जाती है आपका अपना कस्टम डोमेन ऐड करने के बाद। तो जब आप कस्टम डोमेन ऐड कर देते हैं कि auth.sys.com, तो वह आपको यहाँ पर आकर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा नो रिप्लाई, और मेरा अगर डोमेन वेरीफाई हो चुका है मैं लिख दूंगा auth.sys.com ऐसे लिख दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये ईमेल आपके पास होना चाहिए। अब आप किसी ईमेल सर्वर से उसको कनेक्ट करके रखिए, पर जैसे भी रखिए कि ये ईमेल जिंदा ईमेल होना चाहिए। तो ये बातें जब आप कस्टम डोमेन ऐड करेंगे तब, फिलहाल के लिए यही रखना है।
आपको भी, और यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये डैशबोर्ड है हमारा, जहाँ ईमेल सेंड होगा तो आपको दिखेगा ईमेल आपका सेंड हो रहा है क्या, और स्टैट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी कोई ईमेल सेंड वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो इतना ही करना है। और चलिए देखते हैं कि हमारा ईमेल रजिस्ट्रेशन पे सेंड होता है या नहीं होता है। इसको कर दिया जाए डिलीट, आई थिंक इसका कोई काम नहीं है। और हमारा जो ईमेल है वो ये ईमेल होना चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया, रजिस्ट्रेशन वाले पेज में आना, यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश। और नेम पहले ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल डाल दिया, और इसका नाम है मोहम्मद डिव, ये लिख दिया। पासवर्ड इसका लिख देते हैं, और यहाँ पर भी पासवर्ड लिख देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर में आप क्लिक करेंगे, वैसे ही हमें एक एरर देता है कि एक्टिवेट नॉट फाउंड, बिकॉज हमने एक्टिवेट का जो यहाँ पर एक लिखा हुआ था कोड, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। देखिए ये वाला, ये इसको मिला नहीं। ये कौन सा है? ये है आपका जो कि यूज़र को एक्टिवेट करेगा। सो वो हमने अभी तक बनाया नहीं, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ लिंक सेंड करने की बात हो रही है, एक्टिवेट करने की बात नहीं हो रही है, और हमने यहाँ पर उसका दिया हुआ रिवर्स में। सो ये अभी तक हमारे पास क्रिएट नहीं है। अब आई डोंट थिंक इसमें हमें ईमेल आया हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ईमेल आ गया तो अच्छी बात है। ये ईमेल नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ देर के लिए, चलिए ना इसको भी लिख ही लेते हैं, उसका तो पूरा का पूरा एक साथ चेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आइए, और एक्टिवेशन के लिए हम लोग यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं। ईमेल सेंड करने का कोड हम लोग लिख चुके हैं, सारा सेटअप वगैरह हमारा हो चुका है। अब हमें करना है कि एक्टिवेट हो जाए, क्लिक करने पर हमारा अकाउंट हुआ। तो थोड़ा सा क्विकली मैंने किया, मैंने इसमें यूज़ किया ये सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है एक्टिवेट अकाउंट। इसमें रिक्वेस्ट आएगा, और जो हमने आईडी बनाया था यहाँ से ये वाला आएगा, और साथ में हमारा टोकन आएगा। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। जब रिवर्स करते हैं तो ये हम लोग सेंड कर रहे हैं, ये और ये, तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने इसको इनकोड किया था, अब इसको डिकोड करेंगे। डिकोड करके हमें इससे मिल जाएगा क्या, पीके, बिकॉज यहाँ पर हमने पीके को ही किया था इनकोड, तो हमें डिकोड करके पीके मिल जा रहा है। और फिर हम लोग इस पीके के बेस पे यूज़र का ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। देन इसमें देखेंगे कि क्या यूज़र पहले से एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो दिस अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, ये हम लोग दे देंगे, उसको रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन में। अगर ये नहीं होता, मतलब यूज़र एक्टिव नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आएगा, और ये डिफ़ॉल्ट टोकन जनरेटर से चेक करेगा जो टोकन है वह यूज़र के बेस पर हमने टोकन यहाँ पर बनाया हुआ था, देख लीजिए। तो उसी के बेस पर इसको चेक किया जाएगा, टोकन को इसी के अगेंस्ट में चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू रहा तो इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब हम लोग कहेंगे टोकन सही है, इसी यूज़र का है, तो उसके इज एक्टिव को ट्रू कर देंगे, जिससे अकाउंट उसका एक्टिवेट हो जाएगा, और इसको सेव कर देंगे। देन इसको मैसेज कर देंगे योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और इसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है उस केस में उसको मिल जाएगा दी एक्टिवेशन लिंक इज़ इनवैलिड और हैज़ एक्सपायर्ड, और लॉगिन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो उसको दिखाकर इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक दिखाकर मैसेज और लॉगिन में भेज दिया जाएगा। तो ये हमने सिंपल सा किया हुआ। अभी इसके लिए यूआरएल बनाना पड़ेगा, जो मेन है हमारा वो। तो चलिए इसके लिए यूआरएल बनाते हैं। अभी यूआरएल के लिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, और हमने इसको नहीं किया है इंपोर्ट, तो एक्टिवेट अकाउंट कॉमा, और सिंपली रजिस्टर के नीचे करते हैं, बिकॉज इसी के यहाँ पर इसका काम है। तो एक्टिवेट स्लैश जो यूआईडी होगा वह टोकन एक्टिवेट अकाउंट एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हमारा था। अब ये यहाँ पर इसको मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर। तो अभी हमें ये जो मैसेज एरर मैसेज आया, हमें यहाँ पर एरर, ये एरर नहीं आएगा, ये वाला एरर। वापस से बैक करते हैं, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। एक बार डेटाबेस में मैं देखना चाहूँगी कि डेटा यहाँ सेव तो नहीं हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक इसमें डेटा सेव हो चुका है, तो दोबारा से नहीं होगा, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ से ये डिलीट रॉ कमिट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। अब वापस से रजिस्ट्रेशन करेंगे, देखेंगे ईमेल वगैरह आता या नहीं। तो मेल ट्रैप से हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारा ईमेल यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ईमेल आना चाहिए एक्टिवेशन का। तो यही हार्ड पार्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद ईजी हो जाता है धीरे धीरे, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो क्या करना है, ये वाली ईमेल कॉपी करनी है वापस से, और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। देन यहाँ पर लिखिए मोहम्मद डिव, इसका नाम, और इसका पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड, और रजिस्टर में क्लिक कीजिए। देखिए ईमेल सेंड हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स स्पैम टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ आइए, और एक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कैंप में यूज़ करें तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। पर कुछ गड़बड़ देखिए आ गया, आपको ईमेल वही दिख रहा होगा, सेंडर का ईमेल यहाँ दिखेगा no_reply@demo.mailtype.com, और यहाँ सब्जेक्ट दिखता है एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन ऑथ सिस्टम। ये आपको दिखता है जो आपने यहाँ पर लिखा था, कहाँ यूटिल्स, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, साइट नेम होगा, सेटिंग से आता है, ये हो गया। और आपको ये डोमेन एडमिन का दिखता है ईमेल, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर आइए वापस से, और यहाँ पर क्लिक करना है, और एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली इसमें राइट क्लिक करके ओपन कर दें, और देखिए एक्टिवेट हो गया। देखिए आपको मैसेज भी दिख रहा है, ये हमारा अकाउंट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेशन के बाद ये हमें रेड कर दे रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ डेटाबेस में आपको दिखेगा कि इसका नाम है और इज एक्टिव, अब इसका 1 हो चुका है। पहले ये 0 होगा, बट एक्टिवेट करने के बाद ये 1 हो गया।
और ये एज अ कस्टमर हमारा रजिस्टर हो रहा था। अब ये लॉगिन कर सकता है, बट लॉगिन हमने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, तो लॉगिन नहीं करेगा, बट यूज़र हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। तो ये सब कुछ हमारा काम करना शुरू कर चुका है। इसको करते हैं क्लोज, रजिस्टर को भी क्लोज कर दिया जाए। और आई थिंक सेटिंग में अभी कोई काम नहीं है, इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाया जाए, उसको भी क्लोज करते हैं और ये भी क्लोज। सो रजिस्ट्रेशन का काम हो गया और अकाउंट एक्टिवेशन का काम हो चुका है। अब चलिए लॉगिन करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर सेलर है तो सेलर में जाएगा, कस्टमर है तो कस्टमर में जाएगा, ये सारी चीज़ें काम करते हैं लॉगिन व्यू में, जिसके लिए हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट हमारे यहाँ पर है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसमें आप रिलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट हमारे यहाँ पर, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं बाय द वे कि आपका एक ईमेल डिलीवर हुआ है, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। इसमें आप चेक कर पाएंगे, देखिए आपको दिखेगा वेलकम ईमेल आपका एक सेंड हुआ है यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। मेल ड्राइव आपको काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड देता है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं इसका सर्विस ईमेल सेंड करने के लिए, बजाय जीमेल का। जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट जीमेल में इतने फेलियर नोटिफिकेशन आते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं यूज़ करता हूँ उसको अभी भी, लेकिन उसमें बहुत फेलियर नोटिफिकेशन आते हैं यार, मतलब फेल्ड ईमेल जाता ही नहीं, सेंड ही नहीं होता यूज़र की ईमेल आईडी पे, सक्सेस रेट बहुत कम दिखता है मुझे उसका। वेल दोस्तों, लॉगिन व्यू पे आते हैं। अभी क्या हो रहा है, सिंपली गेट पर हमारा ये टेम्पलेट चल रहा है, जो कि ठीक है, गेट पर चले उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पर अब देखना है कि अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करता है तो उस पर क्या करना है। तो डेफ लिखा पोस्ट, और यहाँ पर आपको देखना है सेल्फ। देन मेरी आवाज़ कभी कभी अजीब सी हो जाती है, फटने लगती है, ये मैंने नोटिस किया है, पता नहीं मेरी गले में क्या ही प्रॉब्लम है। सो काफ़ी चेक किया हुआ है मैंने, बट ये ठीक नहीं होता दोस्तों, तो कोई नहीं। तो ये हो गया पोस्ट हो गया, रिक्वेस्ट और ये सब कुछ हमने किया। इसमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए ईमेल, जो कि हमें फॉर्म से मिल रहा है, यानी कि टेम्पलेट से यहाँ पर मिल रहा है। टेम्पलेट में क्या करता है, यूज़र टेम्पलेट में यहाँ पर लिखेगा अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो ये हमें गेट यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए। तो ये दोनों ही निकाल लेते हैं। ये क्या मैं कर क्या रहा हूँ, ओके यहाँ पर पोस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, ओके यहाँ पर तो ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसी को यूज़ करेंगे। पहले आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों ही चीज़ें निकाल लेनी है, तो दोनों ही में निकाल ली, फॉर्म से, टेम्पलेट से, नहीं कि यहाँ से। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि आपके पास ईमेल और पासवर्ड दोनों ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं हम लोग कि इफ़ नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड दोनों में से अगर कोई भी ना है, मतलब ईमेल भी होना चाहिए और पासवर्ड भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो बोथ फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरीके से मिल जाएगा उसको, क्या ये अकाउंट नहीं लिखना, उसको मिल जाएगा एरर, ये वाला, कि भाई दोनों ही चीज़ें चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र, चेक करेंगे कि इफ़ द यूज़र इज़ एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट तो मिलना चाहिए ना। तो ट्राई कैच के अंदर इसको मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखिए पास और एक्सेप्ट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखता हूँ पास अभी के लिए। तो ट्राई के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे जो यूज़र हमें ईमेल दे रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ आ चुका है ईमेल और पासवर्ड, वह हमारे डेटाबेस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यूज़र इक्वल यूज़र मॉडल हमारा जो हुआ, और ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, देन यहाँ पर ईमेल इक्वल ईमेल, अगर ऑब्जेक्ट होगा ईमेल होगा तो यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अगर नहीं तो सिंपली क्या होगा, एक एक्सेप्शन हमारा रेज होगा, यूज़र डॉट डज नॉट एग्जिस्ट का ये एक्सेप्शन रेज होगा। और यहाँ पर आप दे दीजिए यूज़र को एक मैसेज कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ कंफर्मेशन ले रहे हैं कि भाई ईमेल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। यहाँ पासवर्ड चेक नहीं हो रहा, बट फिर भी हम लोग मैसेज में यहाँ पर कह रहे हैं कि ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड है। पासवर्ड का यहाँ कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप डायरेक्टली किसी को नहीं बता सकते कि ईमेल गलत बताया गया है या फिर पासवर्ड गलत बताया गया, उसे वरना उसको समझ में आ जाएगा कि ईमेल सही है लेकिन पासवर्ड गलत है। वैसे आपको बताना नहीं होता सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बिकॉज हैकर होते हैं वो ट्राई करते हैं ईमेल डाल डाल के, उसके लिए हमने ये किया हुआ। तो यहाँ से ईमेल बस चेक होगा कि एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं, एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है तब को ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चेक करना है कि यूज़र हमारा इनएक्टिव तो नहीं है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि यूज़र इज़ नॉट नन इफ़ यूज़र इज़ एक्टिव। अगर ये फॉल्स होता है उस केस में यूज़र इनएक्टिव माना जाएगा और उसको ये मैसेज मिल जाएगा, देन उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यूज़र इनएक्टिव है तो उसको लॉगिन करने का परमिशन नहीं देने का है। अब अगर यूज़र एक्टिव है, ये सारी चीज़ें ठीक है, मतलब ईमेल पासवर्ड भी दे रहा है, दोनों फील्ड रिक्वायर्ड है तो दोनों ही दे रहा है, ईमेल मौजूद है हमारे डेटाबेस में और इज़ एक्टिव भी ट्रू है, तो उस केस में इसको ऑथेंटिकेट करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम लोग करेंगे यूज़र इक्वल ऑथेंटिकेट, रिक्वेस्ट जो है वह ईमेल और पासवर्ड, ऑथेंटिकेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ ये और इंपोर्ट कर लेते हैं इसको ऑथ से, और ये चला गया यहाँ पर। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, देन आपको लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन और रिक्वेस्ट डॉट जो यूज़र रिक्वेस्ट का लिख रहा है उसको लॉगिन कर देने का है। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करें, लॉगिन लॉग दी यूज़र इन, तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा। बस इतने से हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। और हमने चूंकि इसको भेजा है कस्टमर डैशबोर्ड, तो ये कस्टमर डैशबोर्ड में चला जाएगा। बट ऐसा ना करके हमें इसमें
कंडीशनली रेंडरिंग करना पड़ेगा। हमें इसको बताना पड़ेगा कि कस्टमर डैशबोर्ड में जाए या फिर ये जाए सेलर डैशबोर्ड में, वो हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो उसको कैसे चेक करते हैं वह देखिए। अगर यूज़र कस्टमर है तो उसको कस्टमर डैशबोर्ड में भेजना है, अगर सेलर है तो सेलर डैशबोर्ड। कैसे चेक करते हैं, हमने मॉडल में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि इज़ कस्टमर ट्रू होगा तो कस्टमर होगा, इज़ सेलर ट्रू होगा तो सेलर होगा। तो उसी का फ़ायदा उठाना है यहाँ पर, और लॉगिन के ठीक नीचे चेक करना है कि यूज़र इज़ सेलर अगर ट्रू है तो उसको भेज दो सेलर डैशबोर्ड में। और ये रिडायरेक्ट कर रहा है सेलर डैशबोर्ड में, ये हमने बना के पहले से रखा। आप सेलर में जाएंगे इसके यूआरएल में तो देखिए सेलर डैशबोर्ड यहाँ पर भेज देगा। ठीक है, उसी तरीके से यूज़र इज़ कस्टमर है तो कस्टमर डैशबोर्ड में ये भी हमने कस्टमर वाले फोल्डर में बना के रखा होगा। कस्टमर में देखिए यहाँ पर कस्टमर डैशबोर्ड, तो यहाँ भेज देगा। तो उसको चेक करके वो जहाँ भी होगा वहाँ भेज देगा, जहाँ सही है उस जगह पर भेज देगा। अदरवाइज यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस एरिया, ऐसा मिल जाएगा और ये होम में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर ये फॉल्स हो जाता है उस केस में एल्स आएगा और ये कहेगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड और लॉगिन में भेज दिया जाएगा। देन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। गेट होगा तो गेट के लिए ऊपर है और ये सब गड़बड़ होता है तो यहाँ पर सब कुछ हमने लिख दिया हुआ है। सो होपफुली इससे हमारा लॉगिन हो जाना चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ आया मैं और लॉगिन हमारा यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और हमारा ईमेल क्या है, ये वाला ईमेल है जो एक्टिव यूज़र है उसको कॉपी करता हूँ मैं और ईमेल यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड इसका 1 2 3 था, वो लिखा लॉग साइन इन में क्लिक करते हैं। ये कस्टमर है तो कस्टमर वाले डैशबोर्ड में हमें भेज दे रहा है। सिंपल सा काम कर रहा है। अगर गलत पासवर्ड लिखते हैं, चलिए लॉग आउट भी इसमें लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो लॉग आउट हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और ये लॉग आउट हो जाए। तो लॉग आउट के लिए ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्विकली। सिंपली क्या करना है, यूआरएल में आना है, अकाउंट वाले यूआरएल में, और आप लॉग आउट यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रीव ऑथ व्यूज लॉग आउट व्यू, और एक यूआरएल बनाइए लॉग आउट व्यू एज व्यू और लॉग आउट। ये डिफॉल्ट लॉग आउट में बना कर देता है, सारी फंक्शनलिटी इसके अंदर लिखी हुई है लॉग आउट करने की, तो हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली ये पकड़ के रखना है और ये नेम पकड़ के रखना है। और बटन क्लिक हो रहा है हमारा कहाँ पर, बेस में, यहाँ लॉग आउट का बटन है यहाँ पर, तो बस आपको यहाँ पर ये चिपका देने का है, ठीक है, हमने जो कि पहले लिख के रखा हुआ है। तो बस इसमें हिट करेगा तो ये यूआरएल पेज पे जाएगा और बाकी सब कुछ बैकएंड में लिखा हुआ है लॉग आउट करके आपको दे देगा। तो लॉग आउट का हमारा एज इट इज़ काम करेगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये लॉग आउट हो गया। जब ये लॉग आउट होता है तो हमें ये एडमिन वाले पैनल के लॉग आउट में भेज देता है। तो ये ऐसा ना हो, इसीलिए इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको लॉग आउट होने पे कहाँ रिडायरेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको बताया जाएगा। आपको बताने के लिए सेटिंग्स.py फाइल में जाना है यहाँ पर, और एक प्रॉपर्टी है लॉग आउट रीडायरेक्ट यूआरएल, और यहाँ पर लॉगिन लिख देना। अब ये हमारे लॉगिन पर भेजेगा। सो लॉगिन अगेन, फिर इस पर चलाता है, कोई नहीं, इसको वापस से डिलीट करके यहाँ पर आइए, लॉगिन अगेन में क्लिक करते हैं और ये हमारा ईमेल है, ईमेल यहाँ पर आया और लिख दिया हमने पासवर्ड, साइन इन में क्लिक किया और अब लॉग आउट करेंगे तो आपको अपना लॉगिन पेज ये दिखाएगा। ठीक है, अभी ये ठीक हो गया। तो रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लॉगिन काम कर रहा है, अकाउंट एक्टिवेशन भी काम कर रहा है। थोड़ा सा संयम बना कर रखिए दोस्तों, ये खत्म ही होने वाला है। सो ये किया हमने, अभी इसके बाद क्या करें, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, साइन इन में क्लिक करते हैं और चेंज पासवर्ड में क्लिक करने पर ये पासवर्ड चेंज का हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बचेगा पासवर्ड रीसेट करने का बस। तो चेंज पासवर्ड किसके लिए करें आप, कस्टमर डैशबोर्ड के लिए। देखिए कस्टमर का यूआरएल है तो कस्टमर के लिए अलग कर सकते हैं, सेलर के लिए अलग कर सकते हैं। मैं आपको कस्टमर में करके आपको दिखा रहा हूँ, अब वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड सेलर के लिए भी। तो चलिए दिखाता हूँ। तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, इसको करते हैं क्लोज, जब आवश्यकता पड़ेगी फिर से लेंगे इसको, बेस को भी क्लोज और इसको क्लोज, यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देना बिकॉज इसका कोई काम नहीं, कस्टमर वाले पे जाना है। तो कस्टमर यहाँ पर है और ये वाले इसका टेम्पलेट है और साथ में व्यू है यहाँ पर। देखिए पासवर्ड चेंज करने का, यकीन मानिए ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, हमें फॉर्म तो इससे दिख ही रहा है। अभी सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट का एक हम लोग लेकर आएंगे, तो इसी को कॉपी पेस्ट किया जाए और यहाँ पर सिंपली लिख दिया पोस्ट। या आई थिंक इससे बेटर होगा कि हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट इसका एक हमें फॉर्म मिलता है जो मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, जेंगो कॉन्ट्री ऑथ व्यू से पासवर्ड चेंज व्यू, और इसी का चाइल्ड क्लास बनाएंगे इस व्यू को। ये कस्टम पासवर्ड चेंज व्यू हमारा खुद का हो गया। अब इसमें ये नहीं लिखना आपको, यहाँ पर आपको फॉर्म फील्ड मिलेगा जैसे फॉर्म व्यू मिलता है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कि टेम्पलेट नेम आपका कौन सा रहेगा। तो टेम्पलेट नेम हमारा ये वाला रहेगा, कस्टमर और पासवर्ड चेंज .html, ये लिख दिया। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और साथ में सक्सेस यूआरएल अगर देना है कि पासवर्ड चेंज करने के बाद ये कहाँ जाना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन वाले पे जाना चाहिए, तो लॉगिन लिख दिया। उसके बाद इसमें हम लोग डेफ लिखेंगे और इसमें होगा फॉर्म वैलिड, देन सेल्फ कॉमा फॉर्म, और फिर यहाँ पर हम लोग पहले सुपर को कॉल कर लेते हैं,
देन हम लोग यूज़र को लॉग आउट कर देंगे। जब भी पासवर्ड चेंज होगा यूज़र को लॉग आउट कर देना है, किसी को फिर से लॉगिन करे। सो इससे हमारा लॉग आउट हो जाएगा। अभी लॉग आउट हमने इंपोर्ट नहीं किया तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट किया कंट्रीब ऑथ से लॉग आउट, ये इंपोर्ट हो गया हमारा। देन सिंपली आप मैसेज दे दीजिए उसको कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ योर न्यू पासवर्ड। और यहाँ मैसेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मैसेज दिखाना है तो ये कर लिया। अगर फॉर्म इनवैलिड होता है किसी केस की वजह से तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको एक फॉर्म इनवैलिड भी मिलता है। सिंपली इसमें मैंने फॉर्म इनवैलिड होगा तो एक मैसेज दे देंगे कि देयर वाज एन एरर चेंजिंग योर पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, और कॉन्टैक्ट एडमिन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने 2 चीज़ें लिख दी, बस इतना ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है और ये आपको आपका काम करके दे देगा। चलिए देखते हैं कि काम होता है या नहीं हमारा। एंड आई थिंक इसमें कुछ और है नहीं है, रिटर्न हमने ऑलरेडी कर दिया रिस्पॉन्स और सब कुछ ठीक होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सो यहाँ या मैं इसको करते हैं रिफ्रेश और पासवर्ड हमारा ओल्ड पासवर्ड है 123 वह लिखा। न्यू पासवर्ड मैं लिखता हूँ हेलो 123 और यहाँ पर भी हेलो 123। चेंज पासवर्ड में क्लिक करते हैं। चेंज हो गया? नहीं, चेंज नहीं हुआ। दिस पासवर्ड इज़ टू कॉमन बता रहा है, मतलब दे रहा है कि ये बहुत कॉमन है, ये आप नहीं दे सकते। चेंज नहीं हुआ तो इसमें बड़ा सा पासवर्ड देते हैं हम लोग, कोई यूनिक सा। तो एक यूनिक सा पासवर्ड दिया। चेंज पासवर्ड में क्लिक करते हैं। पासवर्ड चेंज तो हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि आपको जो ये रिडायरेक्ट कर रहा है वह यहाँ पर कर रहा है। कोई नहीं, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ये बहुत ही माइनर सा इशू है, लेकिन क्या हमारा पासवर्ड चेंज हुआ वह हमें देखना है। तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको पहले होम में चलते हैं। देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है, प्लीज़ लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं और नया जो हमारा पहले ईमेल लेकर आता हूँ, ईमेल लेकर आया मैं और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड था वो था, मुझे याद भी नहीं लेकिन देखते हैं। हाँ, यही पासवर्ड था। चलिए काम कर रहा है। ये जो अभी हमें एक एरर देखने को मिला वह मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर ये लॉगिन, यहाँ पर आप स्लैश कर सकते हैं जिससे आपका ये लॉगिन बने, या फिर आप रिवर्स लेजी का यूज़ कर लीजिए जो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रिवर्स लेजी ये निकाला और यहाँ से कॉपी करना है। देन सिंपली यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको इसके अंदर में डाल दिया जाए। और अरे यार क्या हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ लिख दीजिए लॉगिन सिंपली। ठीक है, तो ये कर दिया। अभी देखते हैं एक बार और पासवर्ड चेंज करके और हमें ये सही जगह पर रिडायरेक्ट करना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो यहाँ से ओल्ड पासवर्ड क्या है वो लिख दिया और न्यू पासवर्ड लिख दिया। चेंज पासवर्ड में क्लिक करते हैं और हमें भेज रहा है सही जगह पर। चलिए अब हमारे सही काम करने लगा। और फिर आप एक बार लॉगिन करके देखा जाए तो ईमेल वापस से लेते हैं और नए पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और ये लॉगिन हो रहा है। तो चेंज पासवर्ड हमारा सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड हमारा कस्टमर के लिए सही काम कर रहा है। इसी कोड को कॉपी करके आप सेलर के लिए भी लिख सकते हैं। बस इसको कॉपी करना है और सेलर वाले के व्यू में यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहाँ पर टेम्पलेट उसका अपना खुद का होगा। चलिए पासवर्ड रीसेट करने का काम किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए जल्दी से। ये क्लोज़, ये भी क्लोज़ और हमें वापस जाना पड़ेगा अकाउंट में, अपने अकाउंट में, यहाँ व्यू में। और पासवर्ड रीसेट के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। पासवर्ड रीसेट पहले ईमेल भेजना पड़ेगा, उसके बाद एक ईमेल जाएगा पासवर्ड रीसेट के लिए, उसमें क्लिक करेगा, यहाँ पर हमें चेंज करने का आवश्यकता है, क्लिक करेगा, उसके बाद उसको कंफर्म करने का मिलेगा मौका और फिर हमारा पासवर्ड चेंज होगा। तो कुछ ईमेल भेजने का काम भी फिर से हमें करना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ। व्यूज़.py फाइल में आना है, होम हो गया, लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्टिवेशन हो गया और आना है कस्टम पासवर्ड रीसेट व्यू में यहाँ पर। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म व्यू का, बिकॉज इसमें भी हमें एक फॉर्म चाहिए। तो चलिए पहले फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे forms.py फाइल में और सबसे पहले यहाँ नीचे चलाइए और ये फॉर्म हमने बना लिया। पासवर्ड रीसेट फॉर्म API का यूज़ करें, ये मॉडल फॉर्म नहीं है क्योंकि बस ईमेल सेंड करवाना है, इससे डेटाबेस में कोई सेव वगैरह नहीं करवाना, इसीलिए ईमेल फील्ड होगा, इसका लेंथ हमने दे दिया, रिक्वायर्ड है ये, और इसका विजिट प्लेस होल्डर हमने डाल दिया हुआ है। क्लीन ईमेल, कि ईमेल हमारा है या नहीं डेटाबेस में, ऐसा ना हो कि कोई भी ईमेल डाल रहा हो, रजिस्टर होना चाहिए तभी ईमेल जाएगा पासवर्ड रीसेट का, वरना नहीं जाएगा, वह हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ। ठीक है, इसको सेव किया, सेव करके इसको क्लोज कर दिया जाए। यहाँ पर आते हैं फिर से वापस। यहाँ पर आपको 2 चीज़ देनी है, पहला टेम्पलेट नेम और दूसरा पासवर्ड रीसेट फॉर्म, जो कि आप इंपोर्ट करेंगे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इंपोर्ट किया, बिल्कुल वहीं से। तो क्विक फिक्स में हो नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये काफ़ी छोटा हो गया। और यहाँ से ये जो कॉमा और इसका क्या नाम रखा हुआ है भाई, पासवर्ड रीसेट फॉर्म, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये आ गया। तो अभी ये एरर नहीं दिखाएगा हमें। तो टेम्पलेट हमने लगा दिया पासवर्ड रीसेट, यही वाला टेम्पलेट, ये इस गेट का यहाँ कोई यूज़ नहीं, इसको हटा दिया जाए, बस इससे हमारा पासवर्ड रीसेट का ये दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पर आइए, इसको करते हैं लॉग आउट और फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें फॉर्म वैलिड को कॉल करेंगे और ईमेल निकालेंगे और इस ईमेल से डेटा देखकर और फिर इसको एक ईमेल भेजेंगे। तो ईमेल भेजने के लिए पहले ईमेल का हमें कोड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ ये, और इसी के जैसा आपको एक पासवर्ड रीसेट ईमेल लिंक भेजने का लिखना है, बस इसी के जैसा होगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जो कि है कुछ इस तरीके से। तो सेंड रीसेट पासवर्ड ईमेल, इसमें भी रिसिपिएंट ईमेल और रीसेट URL आएगा। सब्जेक्ट इसमें होगा रीसेट योर पासवर्ड ऑन
साइट नेम दिस, फ्रॉम ईमेल वही लिखा है, देन टू ईमेल रिसिपिएंट ईमेल होगा, यहाँ पर रिसेट पासवर्ड ईमेल डॉट HTML, ये वाले जो HTML है वो हमने लिखी हुई है यहाँ पर, ईमेल जो जाएगा वह, देन रिसेट URL भी साथ में भेज दिया हुआ है, और वही टेक्स्ट है और टेक्स्ट कंटेंट है, देन ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव करके हमने ईमेल को अटैच करके और फिर इसको भेज दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले ऊपर आइए और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ हमें और इसको करते हैं कॉमा, देन इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी देखिए इसको कैसे यूज़ करना होता है, जब पासवर्ड रिसेट ईमेल जाएगा कैसे, तो यहाँ पर हमें इसका काम करने का है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डेफ फॉर्म वैलिड सेल्फ फॉर्म और फॉर्म क्लीन डेटा में से ईमेल निकालेंगे। जो ईमेल यहाँ पर यूज़र लिख रहा है वह ईमेल निकाल लिया गया है, उसके बेस पर एक ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे हम लोग डेटाबेस से। फिर अगर ऑब्जेक्ट है, फंक्शन यहाँ कॉल किया है, ये हमने कहीं बनाया ही नहीं है, तो इसको को बनाना पड़ेगा, तो मैं इसी के अंदर इसको बना देता हूँ यहाँ पर। इसमें क्या करना है, बस वही हमने एक्टिवेशन URL सेंड करते वक्त किया था, बस उसी को थोड़ा सा लॉजिक लेना है, थोड़ा सा घुमाना है और वही लगा देना है। तो हमने क्या किया, गेट रिसेट URL, वही फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसको इनकोड करेंगे, यूज़र का जो PK है हुआ टोकन जनरेट करेंगे यूज़र के बेस पर, फिर रिसेट URL जनरेट कर लेंगे। रिवर्स यहाँ पर लेजी हमने किया, बट इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो ऊपर आते हैं और यहाँ पर रिवर्स लेजी को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा मैं इसमें कि हम लोग यहाँ पर एक अलग तरीका ही देख रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान देंगे, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने किया हुआ था उसमें हमने अलग तरीके से किया हुआ था। यहाँ पर हमने देखिए कुछ इस तरीके से किया हुआ था, अपना जो URL बना रहे थे वह, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिवर्स लेजी का यूज़ कर रहे हैं। तो रिवर्स लेजी का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है, तो मैं दोनों ही आपको दिखा रहा हूँ। जैसे रिसेट URL के लिए हम लोग रिवर्स लेजी, और फिर ये नहीं लिखना, ये गलत है। पासवर्ड रिसेट कन्फर्म, जो आपका URL है वह, यहाँ से ये पासवर्ड रिसेट कन्फर्म ये वाला वो हमने दिया, उसमें उस जगह पर हमने एक्टिवेट लिखा था रजिस्ट्रेशन वाले पे, तो वही, और फिर KWS में हमने ID दे दिया और टोकन दे दिया, देन रिटर्न कर देगा सिंपली। इस तरीके से एब्सोल्यूट URL हमें रिटर्न कर देना है। तो ये कॉल करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट URL मिल जाएगा आपका रिसेट URL का, जो कि यहाँ पर कॉल होगा और रिसेट URL में जाकर और ईमेल ये वाला जो फंक्शन है वहाँ चला जाएगा यहाँ पर। तो ये रिसेट URL यहाँ मिल जाएगा, रिसिपेंट ईमेल भी मिल जाएगा और हमारा ये ईमेल सेंड हो जाएगा पासवर्ड रिसेट करने के लिए। ठीक है, सो बात करते हैं हम लोग पासवर्ड रिसेट कन्फर्म व्यू की। इसमें हमने पहले टेम्पलेट नेम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाकर इसको डाल दिया हुआ है, जैसे कि अगर आगे कहीं यूज़ करना है इसको तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट में हमारे पास URL में सारी चीज़ें चली आएगी, रिक्वेस्ट चलाएगा, UID चलाएगा, टोकन चलाएगा, ये सब कुछ चलाएगा। हम लोग इसको डिकोड कर लेंगे, जैसे एक्टिवेशन में किया था डिकोड, एक्टिवेट करने के टाइम पर बिल्कुल वैसे का वैसे ही करें, ये वाला कोड, यही लॉजिक है यहाँ पर भी। ठीक है, तो पहले डिकोड करेंगे, देखेंगे वैलिड है या नहीं यूज़र, तो इसको डिकोड करेंगे, यूज़र का ऑब्जेक्ट निकालेंगे और उसके बेस पर हम लोग टोकन, उसके यूज़र के अगेंस्ट में टोकन को चेक करेंगे, अगर ट्रू होगा तो सेट पासवर्ड फॉर्म में यूज़र डालकर और फॉर्म सिंपली रेंडर करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर टेम्पलेट हम नेम जो ये देख रहे हैं वो ये वाला टेम्पलेट रेंडर हो रहा है गेट रिक्वेस्ट पर, तो फॉर्म आपको दिखेगा इस वजह से। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म दिख जाएगा, दिख गया फॉर्म। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ये दिख जाएगा, दिस लिंक हैज़ एक्सपायर्ड और इज़ इनवैलिड, ये सब अगर एक्सेप्शन रेज होता है तो आपको ये दिख जाता है। मान लीजिए कि फॉर्म सही भली भांति दिख गया हमें, जो हमारा एक्टिवेशन वाला हुआ, और हमने नया पासवर्ड लिख दिया, अब हम लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि फिर से उसको डिकोड किया जाए और चेक किया जाए यूज़र के अगेंस्ट में टोकन को। अब की बार यूज़र जो इनपुट करा वो हमारा डेटा में चला आएगा फॉर्म में, फॉर्म को वैलिड करेंगे, फॉर्म को सेव कर देंगे, इससे हमारा नया पासवर्ड सेव हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मान लीजिए कोई गड़बड़ होता है तो ये मिल जाएगा फिर से उसको फॉर्म वही, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो दिस लिंक हैज़ एक्सपायर्ड और यहाँ एक्सेप्शन रेज होगा तो ये मिल जाएगा। देखिए मैंने पूरा डेप्थ में हर एक वर्ड का डिस्कशन नहीं किया है इसमें, आपको थोड़ा सा अगर किसी को लग रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा फंक्शन वाला जाके देख लीजिए, बिकॉज सेम कोड है, ये सारी चीज़ें सेम कोड है लगभग। ठीक है, सो अगर जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि ये कोड क्या कर रहा है, मैं आपको बता भी दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको वहीं जाकर देखने से ही सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, अभी चलिए ईमेल सेंड करवाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश किया और ये वाली ईमेल ही मुझे लगानी पड़ेगी इसमें, बिकॉज इसी में मिल जाएगा। इसमें पेस्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें ईमेल मिलने वाला है। अभी योर इनबॉक्स इज एम्प्टी बता रहा है, जस्ट मिनट इसको आने दीजिए, पहले लोड होने दीजिए। यही इसमें प्रॉब्लम है टेम्प मेल, इसी में कह रहा हूँ टेम्प मेल आप यूज़ नहीं कीजिएगा, आप अपना खुद का एक ईमेल प्रॉपर ईमेल से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जिससे कि आपको क्विकली जल्दी चीज़ें मिले। ये एक्टिवेट करने के लिए था, अभी रीसेट करने के लिए मिलेगा, तो सेंड पासवर्ड रिसेट में क्लिक करते हैं और ये हमें एक भयंकर एरर दे रहा है कि सक्सेस URL आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, कि जब ये ईमेल सेंड कर देगा तो सक्सेस URL आपने डिफाइन नहीं किया। चलिए ये कर लेते हैं, कोई ईमेल आया का, कोई ईमेल नहीं आया, ये सक्सेस URL हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ आना है और सिंपली इस तरीके से सक्सेस URL रिवर्स लेजी करके लॉगिन लिख दिया और साथ में एक सक्सेस मैसेज भी यहाँ पर दे देते हैं
जो कि यूज़र को मिले कि वी हैव सेंड यू अ पासवर्ड रीसेट लिंक, प्लीज़ चेक योर ईमेल। तो ये 2 काम हमने किया। यहाँ पर जो मिसिंग था हमारा, वापस से आते हैं, इसको रीलोड कर लीजिए और ईमेल आपको लिखना पड़ेगा वापस से। तो यहाँ ये दोस्तों और पेस्ट करते हैं, सेंड पासवर्ड में क्लिक कर दें। देखिए पासवर्ड सेंड हो जाना चाहिए, ईमेल सेंड होना चाहिए। देखिए ईमेल हमारे पास आ रहा है बट मैसेज नहीं आ रहा, कोई नहीं, लेकिन ईमेल हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। सो इसमें राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ मुझे दिख रही है कि इसमें कोई यूआरएल नहीं दिख रहा। क्या इसमें कोई यूआरएल नहीं है? बिकॉज हमने इसमें चेंज नहीं किया था। क्या चेंज नहीं किया है? जैसे हमारे पास ये आया रीसेट यूआरएल, ठीक है, यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो ये रीसेट यूआरएल आया, तो इसको आप भेज रहे हैं यहाँ पर, ये रीसेट यूआरएल। तो आपने ये लिखा कहाँ? टेम्पलेट में, यहाँ पर इस जगह पर आपको ये लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो यूआरएल एक्टिवेट होगा। यहाँ पर रीसेट से कॉपी कर लेते हैं वरना गड़बड़ हो सकती है। तो कॉपी किया और पेस्ट हो गया। अभी हमारा ये काम करेगा, तो इसको क्लोज करते हैं। नाउ अगेन हमें एक ईमेल भेजना पड़ेगा, इसको डिलीट कर दिया जाए, ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ ये फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है, वापस से ये ईमेल चाहिए होगा, यहाँ पर पेस्ट किया जाए और सेंड पासवर्ड में क्लिक किया जाए। सेंड हो गया। यहाँ पर देखिए आपको एक नया ईमेल मिलेगा रीसेट पासवर्ड का, इसमें क्लिक करते हैं। ये इसमें राइट क्लिक करना है और न्यू ओपन टैब करते हैं। देखिए अभी हमारा ये ओपन हुआ। अभी ये नया पासवर्ड आप यहाँ पर लिखिए, उसको सेव कर दीजिए। देखिए ये और में आपको सब कुछ ये दिखता है, आपका टोकन वगैरह सब। यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ इसमें, और सेट पासवर्ड में क्लिक करते हैं। पासवर्ड हमारा सेट हो चुका है सक्सेसफुली, और अब आप नए पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं कि नया पासवर्ड काम करता है या नहीं। साइन इन में क्लिक करते हैं और नया पासवर्ड काम कर रहा है। सो इस तरीके से पासवर्ड रीसेट वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा इसमें ऑथेंटिकेशन, इसमें सब कुछ हमने देखा ऑलमोस्ट, और ये सब था किसमें? क्लास बेस्ड व्यू में। अभी एक और चीज़ देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ वापस से, और यही जो पासवर्ड रीसेट है इसको वापस से ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये आपको बता देगा कि दिस लिंक हैज़ एक्सपायर्ड। तो इस लिंक को एक बार ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही हम लोगों को अगर लॉगिन रिक्वायर्ड करना है, जैसे अभी आप देखेंगे हम लोग अगर कस्टमर डैशबोर्ड में, अभी हम लॉगिन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर स्लैश डैशबोर्ड करूँ मैं, तो मैं कस्टमर डैशबोर्ड में जा इसको सिक्योर बनाना है, लॉगिन रिक्वायर्ड करना है। तो वह कैसे करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन रिक्वायर्ड किसको करना है? जिसमें जैसे कस्टमर हो गया, सेलर हो गया, डैशबोर्ड वगैरह हो गया, ये सब। तो आपको आना है इसके व्यू में, जैसे कस्टमर के डैशबोर्ड वाले कस्टमर व्यू में मैं हूँ। यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये मिक्सिन, लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिन। बस इस मिक्सिन को इंपोर्ट कीजिए और फिर जिस जिस क्लास को आपको लॉगिन रिक्वायर्ड बनाना है उसे इसमें चिपका दीजिए। जैसे मुझे इसमें करना है तो इसमें चिपकाया, फिर इसमें पासवर्ड चेंज में करना है तो इसमें भी चिपकाया। और सिमिलरली अगर वो आपको सेलर में भी करना है तो आपको सेलर वाले में जाना है, इसके व्यू में, और सेम इसी को पेस्ट कीजिए और लॉगिन रिक्वायर्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉगिन रिक्वायर्ड कर देना है। अब हम लोग आते हैं और इसी पेज को रीलोड करते हैं, क्योंकि लॉगिन नहीं है तो आपको ये बता देगा कि भैया अब लॉगिन नहीं है। बट ये दोस्तों हमें भेज रहा है कहीं और ही। तो इसको फिक्स करने के लिए कि लॉगिन रिक्वायर्ड जब नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पर वापस से आपको लिख कर दिखाऊँ, कस्टमर स्लैश डैशबोर्ड और इंटर की प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर भेजता है। तो यहाँ ना भेज के आपको आपके लॉगिन पेज में भेजे, इसीलिए आपको एक और यहाँ पर लाइन लिखना पड़ेगा आपके settings.py फाइल में आकर यहाँ पर, और वह है लॉगिन यूआरएल। इसको लिखिए, सेव कीजिए। अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर डैशबोर्ड और ये कहेगा लॉगिन रिक्वायर्ड, ये डिफ़ॉल्ट जो आपका अपना दिया हुआ लॉगिन पेज है उसमें ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब आप विदाउट लॉगिन किए हुए ना तो कस्टमर का डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, ना ही चेंज पासवर्ड, और ना ही सेलर का डैशबोर्ड। तो फिर बहुत सारे व्यू आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो आप सभी में आपको लॉगिन रिकॉर्ड लगा देना है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो पासवर्ड रीसेट का लिंक हमने सेंड किया, ये इसका आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो टाइम फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और इसमें एक आपको लिखना पड़ेगा कि पासवर्ड रीसेट टाइम आउट 3600 सेकंड हमने दिया हुआ है, यानी कि 1 घंटे का टाइम लिमिट है, वरना ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन यूजर क्लिक ऑन लॉग आउट बटन बिलो विल बी यूज टू डायरेक्ट यूजर टू लॉगिन पेज। ये हमने लिख दिया हुआ है कमेंट के तौर पर। एक चीज़ दोस्तों जो इसमें मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे आई थिंक वो हमें फिक्स करना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रजिस्टर करते हैं और नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसमें ईमेल वगैरह का कोई चक्कर नहीं लगा रहे हैं अभी। इसमें सिंपली हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या क्या हमारे पास रजिस्टर है पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में आकर एडमिन है, राज है, और एक हमने जो भी रजिस्टर किया था वो था राज, और मैं 2 न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह का हम लोग यहीं से मैनुअली कर लेंगे, तो यहाँ ये, और एक करते हैं राहुल, और rahul@example.com, बिकॉज मेरे पास इतना ज़्यादा ईमेल है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूँ। सो ये example.com, और ये एक्चुअली ये लिख राहुल लिखने के बाद इस बजाय इसको लिखते हैं कस्टमर, ठीक है, और इसका नाम भी दे देते हैं कस्टमर कुमार। ये कस्टमर कुमार इसका नाम है, और ये customer@example.com इसका ईमेल आईडी। इसको ऐड 1 2 3 किया, 1 2 3 और 1 2 3 करके रजिस्टर में क्लिक करते हैं। ये हमारा रजिस्टर हो जाता है। सक्सेसफुल नहीं जाएगा ईमेल, तो हमें मैनुअली यहाँ से इसको करना पड़ेगा वेरिफिकेशन।
सो ये कस्टमर है, इसको यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं 1 करके, ये अरे भाई 01 हो गया, 1 कर देते हैं और ये कमिट कर दिया। ये हमारा एक कस्टमर बन गया, ये इज़ कस्टमर, इसका 1 होगा, देख लीजिए ये ट्रू, ये सेलर नहीं है, सिर्फ कस्टमर है। अभी एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्टर में आता हूँ मैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलर कुमार, ये सेलर बन रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि जब लॉगिन होता है तो कस्टमर वाला डैशबोर्ड में और सेलर वाला डैशबोर्ड में जाता है या नहीं जाता है, वह मुझे देखना है। सो सेलर एट example.com, बिकॉज हमने वो टेस्ट किया नहीं है अभी तक। तो 123 लिखा और रजिस्टर में क्लिक करते हैं, ये सेलर एट example.com है, तो ये भी हो गया। अब इसका भी हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से मैन्युअली, इज़ ये सेलर है, इसको करते हैं 1 और कमिट कर दिया। और इसका आप देखेंगे तो ये सेलर यहाँ से बनेगा नहीं, सेलर हमें इसको बनाना पड़ेगा, तो सेलर में इसको बना देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देते हैं और ये सेलर बन गया। ठीक है, ये सेलर बन गया। कस्टमर सेलर दोनों आप चाहें तो कस्टमर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कि ये कस्टमर नहीं सिर्फ सेलर रहेगा, तो सेलर इसको बना दिया मैंने, सिर्फ सेलर बना दिया और इसको सिर्फ कस्टमर बना दिया। अभी देखते हैं कि ये हमारा काम करता नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि कस्टमर डैशबोर्ड में लॉगिन करे तो कस्टमर डैशबोर्ड में जाना चाहिए, सेलर वाले डैशबोर्ड में जाना चाहिए। अभी यहाँ पर आते हैं और लॉगिन में क्लिक करते हैं, पहले कस्टमर, तो कस्टमर एट example.com और यहाँ 123 और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आप जाते हैं कस्टमर डैशबोर्ड में, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है, अच्छी बात है। लॉगआउट में क्लिक करते हैं, अभी सेलर को करते हैं सेलर एट example.com और यहाँ पर हम लोग करेंगे 123 और साइन इन में क्लिक करते हैं, ये हो गया और ये सेलर डैशबोर्ड में जा रहा है। और इसका कोड हमने कहाँ लिखा था दोस्तों, इसका कोड हमने यहाँ पर लिखा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है और जब यूज़र लॉगिन होता है सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होकर, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यूज़र अगर सेलर है तो उसको सेलर डैशबोर्ड में भेजना है, यूज़र अगर कस्टमर है तो कस्टमर डैशबोर्ड में उसको भेजने का है। अब चलिए एक और चीज़ इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, आई थिंक वो भी चेक कर ही लेना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई यहाँ से डायरेक्टली, जैसे हमारा ये होम आ गया, डैशबोर्ड आ गया, यहाँ से लॉग आउट करो तो ये लॉगिन का पेज, मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी कस्टमर ये लॉगिन करेगा, कस्टमर एट एग्जाम्पल, एक और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ये भी हमारा काम कर रहा है या नहीं, शेयर और डैशबोर्ड वाला तो काम कर रहा है। अभी ये चेक करते हैं, कस्टमर जैसे लॉगिन करता है, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो हमने लॉगिन वाला, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, अब लॉगिन वाला यूआरएल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसे लॉगिन लिख दिया, इंटर की प्रेस करते हैं तो ये लॉगिन पेज दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए था लेकिन ये दिख रहा है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ कि भाई अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है और लॉगिन व्यू एक्सेस कर रहा है तो उसको ये पेज ना दिखाकर, मतलब ये पेज रेंडर ना करके, उसको सिंपली क्या करना, रीडायरेक्ट कर देना चाहिए उसके डैशबोर्ड में, जो भी उसका डैशबोर्ड होगा, सेलर है तो सेलर वाले डैशबोर्ड में और कस्टमर है तो कस्टमर वाले डैशबोर्ड में उसको रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। चलिए दिखाता हूँ कि वह कैसे करते हैं, वह हमने किया नहीं है और एक ये बहुत ही ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर लिखिए डेफ और यहाँ पर डिस्पैच का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्पैच का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसको सुपर डॉट डिस्पैच ये एज इट इज नहीं देते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना कुछ चेक इन लगा देते हैं। तो रिक्वेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो क्या करना है, तो आप फिर इसमें चेक कीजिए कि क्या जो यूज़र है वह कस्टमर है या फिर है वह सेलर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज कस्टमर, अगर कस्टमर है तो इसको रीडायरेक्ट करना है कहाँ पर, डैश क्रिएटर के डैशबोर्ड में, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। आई थिंक कस्टमर है तो कस्टमर, पहले सेलर को चेक करेंगे फिर हम लोग करेंगे कस्टमर को। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चिपकाते हैं सेलर, यहाँ पर मैं सेलर करते हैं इज सेलर, चेक किया। अभी इसमें एलिफ लगाएंगे और कस्टमर को भी इसी तरीके से चेक करेंगे, तो एलिफ लगाया और इसमें रिक्वेस्ट, इसी को कॉपी कर लिया जाए, यहाँ से ये पूरा कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इज सेलर के बजाय आपको इज कस्टमर लिखना है और यहाँ पर सेलर डैशबोर्ड के बजाय आपको इसको भेजना है कस्टमर डैशबोर्ड में। ध्यान रहे कि ये यूआरएल आपके पास होना चाहिए, तब ये राइट होगा वरना नहीं होगा। तो ये हो गया। अभी एक यूज़ केस ये भी रख देते हैं कि मान लीजिए कि सेलर भी नहीं है और कस्टमर भी नहीं है, तो उस केस में सिर्फ ऑथेंटिकेटेड है अगर, और हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पर भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं हम लोग होम में, होम है ना एक हमारे पास, उसमें होम में भेज देते हैं, ये सेफ रहने के लिए। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो गेट पोस्ट जो इसका अपना है वह इसको दिखाएगा, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो सिंपली उसको लॉगिन पेज दिखा देगा, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तो ये आगे का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस फॉलो करेगा, मतलब ऑथेंटिकेट करवा रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट में तो ये आगे का प्रोसेस फॉलो करेगा। अभी देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक था वह काम कर रहा है। ये लॉगिन है, देख सकते हैं डैशबोर्ड, यहाँ पर हिट करते हैं और ये भेज देगा आपको कस्टमर डैशबोर्ड। इसी तरीके से सेलर के लिए भी एक बार देख लिया जाए, तो सेलर एट example.com और यहाँ पर लिखिए 123 और ये सेलर लॉगिन है
अभी ये क्या करेगा, ये लॉगिन में जा रहा है, इसको सेलर डैशबोर्ड में भेजना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, ये सेलर डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो ये है दोस्तों, ये हमसे मिस था, जो मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो कुछ इसमें गड़बड़ हमने किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर ठीक किया हुआ है। साथ ही साथ ये जो डैशबोर्ड आ रहा है, ये सेलर का डैशबोर्ड आ रहा है, सेलर पे कस्टमर का आ रहा है, कस्टमर पे ये अगर मैंने आपको नहीं दिखाया या फिर दिखाया होगा आई बिलीव, नहीं दिखाया तो ये टेम्पलेट में और यहाँ पर आपको बेस में जाना पड़ेगा, और बेस में हमने यहाँ पर किया हुआ है, देख लीजिए। पहले तो हम लोग चेक करें कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो चेक करना है कि यूज़र सेलर है क्या, अगर सेलर है तो सेलर का डैशबोर्ड दिखाना है, या फिर एल इफ में चेक करना है कि कस्टमर है तो कस्टमर का डैशबोर्ड दिखाना है, और ये एंड इफ यहाँ से बंद। तो इसकी वजह से आपको सेलर लॉगिन करता है तो सेलर का डैशबोर्ड दिखता है, और अगर कस्टमर लॉगिन करता है तो कस्टमर का डैशबोर्ड यहाँ यूआई पर, टेम्पलेट पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखता है। बाकी बैकएंड के लिए तो यहाँ पर हमने अलग से व्यू में लिखा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है, और हमने अभी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसे लॉगिन रिक्वायर्ड हमने कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि लॉगिन रिक्वायर्ड है, तो कस्टमर लॉगिन कर रहा है, बस पासवर्ड याद रहे तब तो। पासवर्ड याद है, नहीं याद हो तो रीसेट कर लेंगे। देखिए कस्टमर लॉगिन करा, कस्टमर लॉगिन हो गया। अब लॉगिन रिक्वायर्ड का फुलफिल हो गया। अब ये क्या सेलर को एक्सेस कर सकता है? देखिए सेलर के डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर पा रहा है, तो कस्टमर सेलर के डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं करना चाहिए था, तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये अब आपको बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। अभी इतना ही है, क्योंकि मैं गया हूँ बहुत थक, और मेरे पास एनर्जी अब नहीं है इसको बताने का, तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन किसी और वीडियो में, ओके। और ये जो आपका चेंज हो रहा है कि डैश, यहाँ डैशबोर्ड दिख रहा है, लॉगआउट दिख रहा है, फिर ये रजिस्टर लॉगिन दिख रहा है, ये आपको base.html में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये चेक करता है कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो डैशबोर्ड और लॉगआउट दिखाना है, और यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है मतलब लॉगआउट किया हुआ है तो रजिस्टर और लॉगिन दिखाना, ठीक है जी। और दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही। ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको कुछ खास करना नहीं, बस कॉपी पेस्ट कीजिए इस अकाउंट को और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन रेडी कोड है, बस थोड़ी सी आपको चीज़ें इधर उधर करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलिए मेल ट्रैप को इसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट करूँगा मैं बाद में, अभी इसको रहने देता हूँ, लेकिन मैं इसको डिलीट कर दूँगा लेकिन बाद। तो वापस से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट टैब में क्लिक करके ये प्लेलिस्ट जरूर से फॉलो करना है, जेंगो वाला। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी मैंने फंक्शन बेस्ड व्यू का बताया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। आप फंक्शन बेस्ड यूज़ करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन इसको जरूर देख लीजिए एक बार टाइम देकर थोड़ा सा, जिससे आपको और डेप्थ में समझ में आ जाए जो मैंने अभी बताया हुआ। और इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट व्यू बेस्ड ऑन यूज़र रोल, कि कस्टमर है तो कस्टमर कर सकता है, सेलर नहीं कर सकता, ये सब ऑलरेडी मैंने इसमें बताया हुआ है। लेकिन फिर मैं आपको क्लास बेस्ड में भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।